ठीक है, शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमेंद्र नेगी है और आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में लगभग हम लोग पिछले 1 साल से एक माउंटेन एग्रीकल्चर मैगज़ीन हम लोग डिजिटल माउंटेन एग्रीकल्चर मैगज़ीन है, द पहाड़ी एग्रीकल्चर। तो वो हम लोग चला रहे हैं और लगभग हम लोगों ने बहुत सारे किसानों को कवर किया है। हम लोगों ने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को मतलब इंटरैक्ट करने की कोशिश करी है, उनको लिंक करने की कोशिश करी है। तो उसी कड़ी में हमारा एक पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम, जिसको हम हिल एग्री डायलॉग बोल रहे हैं, कि पहाड़ी क्षेत्रों में, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में या हमारे उत्तराखंड में किस-किस तरह से लोग खेती-बाड़ी कर रहे हैं और किस-किस तरह से हमारे उद्यमी हैं, हमारे महिला समूह हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। उनको सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए और सभी लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए हम लोगों ने हिल एग्री डायलॉग सीरीज़ शुरू की है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टेक्निकल सेशन पहले भी कर चुके हैं हम और हम लोग किसानों के साथ संवाद भी करते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं और ये बाद में हमारे यूट्यूब चैनल में ये अपलोड होते हैं। आप इनको बाद में भी देख सकते हैं। जो लोग हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ सकते हैं, तो वो लोग बाद में हमारे इन सारे सेशंस को देख सकते हैं और कहीं न कहीं उनका जो ज्ञान है, उसमें कहीं न कहीं वृद्धि होगी। उनको पता चलेगा कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो आज की कड़ी में डॉक्टर किरण पंत मैडम हमारे साथ हैं, केवीके देहरादून से, केवीके ढकरानी से। तो मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, डॉक्टर किरण पंत मैडम। और थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमंत जी। थैंक यू। मैं थोड़ा सा भी आप स्क्रीन भी शेयर कर इसमें सकते हैं मैडम। हाँ, और मैं वीडियो वो करना चाह और रही जो हूँ। आज हमारा जो मुख्य विषय है, वो है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता में क्या संभावनाएँ हैं? तो उस पर हमारी जो आज एक्सपर्ट हैं, हमारी की एक्सपर्ट हैं, हमारी की स्पीकर हैं डॉक्टर किरण पंत मैडम केवीके ढकरानी से। तो वो अपने विचार रखेंगे, उनका एक्सपीरियंस है लगभग 28 इयर्स का अराउंड। तो वो पूरा आपको बताएँगे कि उन्होंने केवीके के माध्यम से कैसे काम किया है, लोगों ओके। को कैसे सुविधाएँ पहुँचाई हैं और आज उनके केवीके के माध्यम से या उनके एक्सपर्टीज़ के माध्यम से कैसे हमारी जो महिलाएँ हैं, जो हमारे उद्यमी हैं, कैसे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो मैडम ज़्यादा ना कहते हुए ओवर टू यू मैम, डॉक्टर किरण पंत मैडम। थैंक यू हेमंत, थैंक यू हेमंत जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो दूरस्थ हमारे किसान हैं उन लोग के साथ संपर्क कर सकूँ और अपना जो मैंने थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है या मेरे को जो इतने सालों की एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत जानकारी है, मैं अपने जो हमारे दूरस्थ उत्तराखंड के लोग हैं, उन लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर सकूँ। सभी लोगों का बहुत स्वागत है इसमें, कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मेरा नाम जैसे आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया ही है, मैं किरण पंत, कृषि विज्ञान केंद्र से पिछले 27-28 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले मुझे सौभाग्य मिला कि मैं टिहरी जो दूरस्थ क्षेत्र था वहाँ से अपना काम शुरू करूँ, वहाँ से काम शुरू किया। 11-12 साल का वहाँ एक्सपीरियंस है, 14-15 साल का देहरादून का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से मैंने काम शुरू किया और हम लोगों ने मेनली जो है हमारा जो काम होता है वो कृषक और कृषि से जुड़े व्यवसाय जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं, उन लोगों के साथ हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, उनका ज्ञानवर्धन करते हैं। ये हमारा बेसिक काम है। उसमें जो मेरा विशेष तौर पे जो मैंने अपने क्षेत्र में काम किया है वो मैं महिलाओं, चूँकि मैं एक महिला हूँ, तो महिलाओं के साथ मैंने काम किया। उसमें टिहरी में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, देहरादून में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि बहुत लोगों को हमारे संपर्क में आए, हमारी ये राजधानी थी, कई लोगों को एक्सपोज़र मिला, मीडिया का एक्सपोज़र हुआ तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो कुछ काम किया है और थ्रू ये जो आज मुझे आपने जो विषय दिया है ग्रामीण महिलाओं हेतु उद्यमिता विकास की संभावनाएँ, हम उस पर डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये उद्यमिता है क्या? बहुत टिपिकल वर्ड लगता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन बहुत ईज़ी है। ग्राम उद्यमिता का मतलब है कि हम कोई भी चीज़, कोई नया काम करके शुरू करके उससे हम पैसा कमाएँ। जो इसमें डेफ़िनिशंस लिखी हुई हैं, बड़ी-बड़ी डेफ़िनिशंस हैं, उसका अर्थ मैं शॉर्ट में
आपको बता रही हूँ कि कुछ हम नया करें, नया कोई चीज़ नवाचार जिसको हम बोलते हैं वो हम लगाएँ, करें, स्टार्ट करें और उससे हम कुछ आर्थिक अपना आर्थिक बढ़ा सकें, आर्थिकी को बढ़ा सकें। और जब हम ग्रामीण उद्यमिता को बात करते हैं, तो ग्रामीण उद्यमिता को ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यवसाय स्थापित करने और चलाने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब कि हम कोई ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई जो हमारी व्यवसाय हैं, अभी आगे हम बात करेंगे क्या-क्या व्यवसाय हैं, उनको अगर हम चलाएँ और उससे अपनी आर्थिकी को बढ़ाएँ, तो ये ग्रामीण उद्यमिता कहलाती है। जो भारत सरकार ने हमारी परिभाषा दी है, उसके अकॉर्डिंग जो एक महिला उद्यमी है, एक उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका स्वामित्व और नियंत्रण जो है वो महिलाओं के पास होता है। इसका मतलब महिलाओं के पास मतलब 51% जो उससे ज़्यादा महिलाएँ हैं उसमें और 51% उन्होंने उससे ज़्यादा उसमें पूँजी लगाई है। तो उसको हम महिला उद्यमी कहते हैं। ये हमारी भारत सरकार ने परिभाषा दी है। अब भारत सरकार के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र या गाँव या कस्बे में कोई भी उद्योग है, जिसकी मतलब उद्योग जहाँ ग्रामीण क्षेत्र का मतलब 20,000 से जिसकी आबादी कम है और जिसमें हमने जो मशीन या जो भी उपकरण लगाया है, उसमें 3 करोड़ से कम का निवेश किया है, उसे हम ग्राम के रूप में वर्गीकृत करते हैं। और ये जो वर्गीकरण है, ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है। आप लोगों से पूछूँ, आप लोग मेरा पीपीटी देख पा रहे हैं क्या? हेलो, जी, दिख रहा है मैडम। जी, दिख रहा है आप लोगों को? और मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल मैडम। स्पष्ट है। और स्लाइड्स भी चेंज हो रही हैं? स्लाइड्स तो नहीं हो रही मैडम चेंज। आपकी फर्स्ट ओह! स्लाइड जो है ग्रामीण महिलाओं हेतु अच्छा, 1 सेकंड में देखती हूँ, हाँ, कि क्यों नहीं अ, उसको 1 हाँ, सेकंड। अब हो रही है, अब हो रही है मैडम, अब हो रही है। अब हो रही है? जी, जी, जी। हो रही है ना? जी, जी, जी। हाँ। जो भारत जो मैं अभी बात कर रही थी, ये जो डेफ़िनिशन है, ये खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी गई है। आज भारत में हम जब बात करते हैं एमएसएमई की, ये मैं आगे बताऊँगी क्या है। 6 मोर देन 6 करोड़ जो हैं, वो हमारे हम इंडिया में हैं इस समय और इसमें जो 94% हैं, वो छोटे उद्योग हैं। मतलब इतने उद्योग हैं, जिनमें से 94% छोटे हैं और जिसमें लगभग 12 करोड़ कर्मचारी कार्यरत हैं। ये डेटा मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक नेटवर्क है, जिससे हमारी महिलाएँ लाभ उठा सकती हैं। और हम लोग जो 21 अगस्त है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको देखते हुए 21 अगस्त को हमारे भारत ने और पूरे उसमें इसको 21 अगस्त को हम वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो अब जो मैं अभी कह रही थी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। हम जब ग्रामीण की बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा सूक्ष्म की बात करते हैं और सूक्ष्म उद्योग क्या है? जिसमें 1 करोड़ से कम की लागत लगाई जाती है और जिसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं होता है। और जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं, तो इसी में हमारे अधिकतर उद्योग आ जाते हैं। दूसरे हैं लघु और तीसरे हैं मध्यम। तो हमारे जो रोजगार हैं, जो हमारे उद्यम हैं, वो अधिकतर सूक्ष्म और लघु के मध्य में रहते हैं और जो मध्यम हैं, वो 50 करोड़ से अधिक वाले होते हैं, जिसमें हम 250 करोड़ के अंदर जो है हमारा उनका वार्षिक कारोबार रहता है। तो अगर हम पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अ, हमारा जो देश है भारत, उसमें उसकी जो 3rd रैंकिंग है आज की डेट में, 3rd प्लेस पे है हमारा भारत, जहाँ हम लोग के जो स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए हैं, उसकी बदौलत आज हमारा देश 3rd रैंकिंग में पहुँच गया है, जहाँ पर 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और 107 से ऊपर हमारी कंपनीज़ बन गई हैं, जिसका कारोबार अगर हम डॉलर्स में आके क्योंकि बाहर पूरा वर्ल्ड का डेटा है, 30 बिलियन डॉलर्स जो है इसका पूरा कारोबार है आज की डेट में। अब जो है हम बात करते हैं क्यों हमने ये विषय रखा? क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि एक कहा महात्मा गांधी ने कहा था, पुअर ऑफ द वर्ल्ड कांट बी हेल्प्ड बाय मास प्रोडक्शन, बट ओनली बाय प्रोडक्शन बाय मासेस। मतलब
कि जो हमारे देश के गरीब लोग हैं, उनको हम ज़्यादा उत्पादन करके नहीं हेल्प कर सकते, बल्कि जो हमारे देश में जो उत्पाद हो रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके हम उनकी गरीबी को दूर कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि जितने ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में लगे होंगे, उतने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। 1 जनवरी 2023 का मैंने डेटा दिया है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो आप देख रहे हैं 10 जो इसमें संख्या दी हुई है उसको आप देखिए, इतनी हमारी आज की डेट में जनसंख्या है, जिसमें से 70% जो है वो ग्रामीण भारत में है और 75% उसके जो श्रम शक्ति है वो अभी भी जो हमारी कृषि और कृषि से जुड़ी हुई जो आजीविकाएं हैं उससे आती है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्यों हमें ग्रामीण उद्यमिता की आवश्यकता है। अब जब हम महिला उद्यमी की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए इसमें मैंने एक डेटा दिया हुआ है 2011 से लेके 2036 तक का। तो इसमें हमेशा जो है हमारी आधी से ज़्यादा आबादी महिलाओं की दिखाई गई है। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो महिलाओं वाला है। तो आधी से ज़्यादा आधी आबादी लगभग हमारी हमेशा महिलाओं की रही है और हमेशा आप एक ट्रेंड और देखेंगे कि 15 से लेके 49 मतलब लगभग 50 वर्ष तक की आयु वाले मैक्सिमम नंबर है। तो ये देखिए इसमें भी 15 से लेके 54 या 50 तक की आयु वर्ग सबसे ज्यादा है, उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास युवा शक्ति बहुत ज्यादा है, हमारे पास युवा महिलाएं बहुत ज्यादा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं या अर्बन क्षेत्रों में रह रही हैं। तो हमें इनको संगठित करके इनकी शक्ति का फायदा लेना है और इनको एक उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाना है, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे पास जनसंख्या है, तो इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। इसका महत्व क्या है भारत में? इसका महत्व ये है कि जो हमारे पास लोकल जो संसाधन उपलब्ध हैं, हम कोई भी उद्यम करते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे लोकल संसाधन हैं उनको यूज करें। गांधी जी ने भी यही कहा था कि लोकल चीजों को यूज करो। आज यही चीज चला हुआ है, लोकल फॉर वोकल। तो जो हमारे लोकल संसाधन उपलब्ध है उनका हम इसमें समुचित उपयोग कर पाते हैं। हमारे ग्रामीण स्तर पर, छोटे स्तर पर और जमीनी स्तर पर रोजगार का सृजन होता है। आज हमने देखा है पहाड़ हमारे सारे नीचे आ रहे हैं, तो ग्रामीण पलायन को रोकता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। विदेशी मुद्रा, आज आपने देखा कि हमारे बहुत सारे उत्पाद हम लोग बाहर भेज रहे हैं, तो इससे हमारा विदेशी मुद्रा, विदेशी का अर्थ ये नहीं है कि हम अब्रॉड भेजें। विदेश का मतलब हम यहाँ पर इससे भी ले सकते हैं विद इन द स्टेट। लाइक अगर हमारे उत्तराखंड में कोई चीज ज्यादा हो रही है, अगर हम उसको साउथ के किसी स्टेट में भेज पाते हैं तो हमको हमें वहां की मुद्रा, इंटरनल जो हमारी मुद्राएं हैं वो भी हम इसको अर्जित कर पा रहे हैं। उत्पादकों का उपभोक्ता की पसंद का सामान, क्योंकि हम छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं तो हम जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें उनकी पसंद पता है कि उनको क्या चाहिए, उनका नीड हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हम सामान बना पाते हैं। ओवरऑल उद्यमशीलता का विकास होता है। जो हमारी महिलाएं हैं उनको पता चलता है कि कैसे कोई उद्यम स्टार्ट करना है, कैसे उसमें पूंजी लगानी है और अल्टीमेटली ये जितने उद्यम होते हैं ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब जमीन से जुड़ी होती है वो हमेशा पर्यावरण के अनुकूल होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी आर्थिक विकास में ग्रामीण उद्यमियों की क्या भूमिका है। एक तो इससे बहुत बड़ी एक पूंजी का निर्माण होता है। उससे पहले हमारी पूंजी हमारे बैंक में होती है, हमारे पास होती है, हमें नहीं पता होता कि इस पूंजी का क्या करें। तो एक पूंजी का हमारा निर्माण होता है, संतुलित विकास होता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के सामंजस्य के साथ रख के हो रहा है, एक दूसरे की जरूरतों को देख के हो रहा है, तो संतुलित विकास होता है। जो हमारी ग्रामीण जनता है उसको एक रोजगार मिल रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी आर्थिकी बढ़ेगी और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा। हर व्यक्ति की आय बढ़ेगी क्योंकि हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। स्व रिलायंस नियोजित उत्पादन मतलब खुद हम अपने ऊपर रिलायंट होंगे कि हमारा उत्पादन कैसे हो रहा है, कहाँ से कच्चा माल आएगा, कैसे उत्पादन होगा, हम अपने ऊपर अपने आप निर्भर होंगे। और जो हमारी आर्थिक शक्ति है
वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितनी भी महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, सब में आपस में बँटेगी। मतलब समान रूप से वितरण होगा, तो सबका विकास होगा, सबके साथ होगा। इसकी विशेषताएँ क्या-क्या है? इसकी विशेषताएँ हैं, एक तो इसमें सबसे जो हम लोग डरे रहते हैं कोई भी उद्योग करने में, हमारा सबसे बड़ा एक डर होता है कि हमारे लिए पूँजी कहाँ से आएगी? पूँजी इसमें कम से कम से भी, हमारी महिलाओं ने बहुत कम पूँजी में 2-3 हज़ार से भी अपने उद्योग शुरू किए हैं और आज वो सक्सेसफुल हुए हैं। कम गर्भधारण अवधि मतलब जेस्टेशन पीरियड कम होगा। आज आपने काम शुरू किया, कुछ महीनों, 1 आध साल में ही आप शुरू हो जाएँगे। स्थानीय संसाधनों का उपयोग होगा। जो भी हमारे पास जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ में अगर हमारे पास किन्नू, नींबू अधिक हो रहा है, तो वो हमारे लोकल संसाधन है। उनको यूज़ करके हम पिकल्स बना सकते हैं, जूसेस बना सकते हैं। स्थानीय संसाधनों का उपयोग होगा। पारंपरिक कौशल का उपयोग, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उसमें कौशल की कमी नहीं है। बहुत अच्छे-अच्छे मूर्तिकार हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लकड़ी का काम करने वाले हैं। बहुत अच्छे-अच्छे ये जो हमारे रिंगाल के सामान बनते हैं, वो बनाने वाले हैं। तो जो हमारा पारंपरिक कौशल है, उसका उपयोग होगा और वो चीज़ें हमारी मार्केट में आएँगी। हम जो लघु उद्योग की जब बात करते हैं, तो इसका जो बाज़ार होता है, वो सीमित होता है। इसको हम पूर्ति करते हैं। तो मतलब जो ज ज़मीनी स्तर पर लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। आपस में हम लोग काम कर रहे हैं तो स्पर्धा भी लोकल लेवल पर होगी, आपस में ही होगी, एक-दूसरे की को हेल्प करने के उद्देश्य से होगी। विकेंद्रीकृत उत्पाद प्रणाली मतलब कि छोटे-छोटे हमारे उत्पादन होंगे, छोटे-छोटे हमारे उसके जो स्टॉल्स होंगे, जगह-जगह हमारे सेलिंग पॉइंट्स बने होंगे, वो बने होंगे। और इसमें हमें गवर्नमेंट ने ग्रामीण उद्यमियों को टैक्स में भी छूट दी है, उसका भी हम लाभ दे पाएँगे। जो ये बहुत सारी इसमें इसके लाभ दिए गए हैं, अगर मैं सारे पढ़ूँगी तो मैं इसका एक आपको बताती हूँ कि इसमें जो छोटे उद्योग हैं, उसमें एक छोटा जो छोटे पैमाने पर स्वामित्व होता है, तो उसमें एक साझेदारी की फीलिंग आती है। जो हमारे छोटे-छोटे मालिक होते हैं, वो एक-दूसरे के साथ मिलके मतलब एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप ना होके एक इंटीमेसी भी होती है क्योंकि सब एक-दूसरे को पहचानते हैं, तो एक-दूसरे के सुख-दुःख का भी ख़्याल रखते हुए, कभी किसी के पास पैसे कम हैं, किसी के पास ज़्यादा हैं, आपस में शेयर करके इस तरह से मतलब इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। जो छोटे उद्योग होते हैं, वो लचीले होते हैं क्योंकि उम, उसमें हम छोटे-छोटे उद्योग करके आपस में जैसे अभी हमारे पास किसी और चीज़ का क्रॉप है, अगली बार किसी और चीज़ का क्रॉप है, तो हमारे पास एक लचीलापन रहता है। आज अगर हम आलू बेच रहे हैं, तो हम अगली फसल में मटर भी बेच सकते हैं। या आज हम जूस पिकल बनाने का काम कर रहे हैं, तो अगली बार हम सब्जी उद्योग में भी जा सकते हैं। तो एक लचीलापन होता है, जैसी-जैसी ज़रूरत है, जैसे-जैसे हमारे पास उत्पाद उपलब्ध है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और जो हमारे लोकल संसाधन हैं, उसमें उनको यूज़ करते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं, उसमें समस्याएँ आना स्वाभाविक है। कोई भी काम करने में एक हेजिटेशन रहती है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएँगी, कैसे हो पाएगा? तो उसमें से कुछ जो जनरल समस्याएँ हैं, वो जो मैंने यहाँ पर इंडिकेट की हुई हैं, धन की कमी सबसे बड़ा है कि कहाँ से पैसा आएगा? कहाँ से हमें जानकारी मिलेगी कि बहुत सारी महिलाएँ मेरे पास आती हैं कि कैसे करेंगे? क्या करेंगे? पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से हमें प्रशिक्षण मिलेगा? और जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें तो लोग ही हाथ ही नहीं मिल पाए जब हाथ नहीं मिल पाएँगे तो ग्रामीण रोज़गार कैसे शुरू होगा? जोखिम एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है कि हम कैसे इसमें लें ना लें मतलब वाइज़ कर लेते हैं। मैं थोड़ा फ़ास्ट जा रही हूँ क्योंकि हमारा टाइम का शॉर्टेज है। हमें अपने मार्केट का पता नहीं होता कि मार्केट में किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, सामान कहाँ से कहाँ कैसे लेके जाएँ और मशीनरी उपकरण हमें कहाँ मिलेंगे? कैसे हम इसका प्रचार करें? हम अपने सामान का कैसे हम उसके एड्स दें, लोगों को कैसे बताएँ? कई बार हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक कहाँ से हमें स्टोर मिलेगा, कहाँ हम सामान रखेंगे, कहाँ हमें जो जगह है वो कहाँ मिल पाएगी? और हमारे जो कई बार हमारी क्वालिटी बहुत खराब होती है।
उसका हमें अब पता नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या-क्या हमें समाधान करने हैं, वो है कि पहले तो सबसे पहले ग्रामीण उद्यमियों को हमें मोटिवेट करना है, उन्हें सेंसिटाइज़ करना है, उन्हें एजुकेट करना है कि कैसे-कैसे आप मतलब उनका एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि कैसे-कैसे हम इन प्रॉब्लम से समाधान पा सकते हैं। फिर दूसरा हमें उनको पैसे उपलब्ध कराने हैं क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो कोई भी उद्योग नहीं हो पाएगा। उसके लिए कम ब्याज दर पर अच्छा और सुलभ हमें उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ कैसे होती हैं, कहाँ मिलेंगी इसके बारे में बताना है और अच्छी ट्रेनिंग्स देनी है। अच्छी ट्रेनिंग्स मीन्स कि उनमें स्किल डेवलपमेंट हो। वित्त प्रकोष्ठों का निर्माण करना है, जैसे कि हमें फाइनेंशियल कहाँ से उनको देना है, कैसे देना है, एक एक अमाउंट बनाना है कि उनमें से हमें उनको बाँटना है। विपणन सहकारी समितियाँ, आजकल जो है कंपनीज़ एंड एफपीओज़ का बहुत प्रचलन है, हमारी सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, तो इस तरह से हम एफपीओज़ बना के और अपनी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अब ये है कि हम कहाँ-कहाँ हमारी इसकी उद्यमिता की कहाँ-कहाँ संभावनाएँ हैं। देखिए, जब हम ग्रामीण की बात करते हैं, तो हमारा कृषि तो ऑटोमैटिकली आ जाता है। तो एक तो वो क्षेत्र हैं जो सीधे कृषि से जुड़े हुए हैं और दूसरा जो सीधे कृषि से नहीं जुड़े हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कृषि से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण की जब बात करते हैं, कृषि हमेशा उसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। 2 पार्टों में बाँटा है, कृषि सहायक कुटीर उद्योग और अन्य कुटीर उद्योग। तो जो हमारा कृषि है, वो उद्योग दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं है। वे दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, ये हम सभी को पता है, क्योंकि बिना कृषि के कुछ आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। कहाँ-कहाँ इसकी संभावनाएँ हैं? जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 17% जो है हमारा कृषि क्षेत्र से आ रहा है और जो हमारी लगभग 60% अ जो हमारा 60% आबादी को जो है ये रोज़गार दे रहा है। कहाँ-कहाँ संभावनाएँ हैं? कृषि वस्तु प्रसंस्करण इकाइयाँ बनाने में, जैसे चावल मिलें, गेहूँ मिलें, इन सब में हमें रोज़गार मिलता है। कृषि उत्पाद निर्माण इकाइयाँ, जैसे चीनी कारखाने, कपड़ा मिलें। कृषि आधारित इनपुट जो हम इनपुट देते हैं, उसके लिए भी हमें इकाइयाँ चाहिए होती हैं, जैसे कृषि रसायन बन रहे हैं या जो पेस्टिसाइड या पैकेजिंग मटीरियल बन रहा है, उसके लिए जो इकाइयाँ बनती हैं, वो वहाँ भी हमारा व्यवसाय हो सकता है। प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, जैसे हम अगर दूध का कर रहे हैं, फल का कर रहे हैं, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो इकाइयाँ हम लोग बना सकते हैं। आगे डिटेल में बताया गया है। मुर्गी पालन है, कृषि फार्म उपकरण सेवा, जैसे कि हम इस तरफ हम सोचते ही नहीं है। जो हमारे ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, हमारी मशीनें चल रही हैं, उनको उनकी रिपेयरिंग हमेशा एक रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके लिए भी हमारे जो युवा लोग हैं, वो लोग इकाइयाँ बना सकते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी चीज़ के आटा है, देखा है आपने आजकल हम लोग मिक्स ग्रेन आटा बना रहे हैं, हम लोग पनीर बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं, वेजिटेबल्स के जूसेस बना रहे हैं, तो इस तरह की हमारी यूनिट्स बन सकती हैं। फिश एक्वेरियम बहुत बढ़िया व्यवसाय है। फॉरेस्ट्री बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, बाँस, रिंगाल, शहतूत, नीलगिरी, जूट कॉयर, इसके अलावा जो हमारे और है नेटल है, ये भी हमारा फॉरेस्ट्री का है। नेटल का इतना अच्छा हो रहा है, पाइन लीव्स, पाइन नीडल्स का हमारे यहाँ बहुत अच्छा हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़ी डिमांड है मतलब डिमांड है और बहुत स्कोप है इसका, तो हमारी महिलाएँ इसको कर सकती हैं। बी कीपिंग बहुत बढ़िया है, मशरूम इसकी डिटेल मैंने आगे भी अपनी स्लाइड्स में थोड़ा बताया हुआ है। देखिए फिशरी जो है ये एग्रीकल्चर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। फिशरी के साथ इंटीग्रेटेड अगर हम करें तो हम पोल्ट्री और डक इसके साथ हमारे फार्मर्स ने किया हुआ है, पोल्ट्री और डक भी किया हुआ है। फिशरी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएँ हैं जिनके पास पानी है, वो लोग इसको कर सकते हैं। फूलों की खेती बहुत बढ़िया व्यवसाय है, हो रहा है और आगे भी इसका हमेशा स्कोप रहने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे जो हमारे अ, वैसे फूल हैं, जो विदेशी फूल हैं, उन्हीं को करें। हम अपने छोटे स्तर पर अपना मैरीगोल्ड है, जो हमारा गेंदा है, उसका कर रही हैं हमारी महिलाएँ, लेकिन कुछ और लोग भी इसको अपना एज़ ए बिज़नेस उसको कर सकते हैं। सब्जी का उद्योग इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हमें थोड़ा-सा स्विच होना पड़ेगा
लोकल से थोड़ा और अच्छे हायर क्वालिटी की सब्जियों पर, जिसकी हमारे क्षमता है, जिसको हम अपने क्षेत्रों में इजीली उगा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड का जो, और स्पेशली हम देहरादून और उस क्षेत्र की बात करें, तो ऐसा मौसम है यहाँ पर हम बेमौसमी सब्जियां बहुत आराम से उगा सकते हैं और इनके प्राइस हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस तरफ भी हम लोग अपना एक उद्योग को हम स्टार्ट कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन की मैंने बात की थी। ये जो स्लाइड दिख रही है, इसमें आपको दिख रहा होगा, एक लेडी है हिरेशा वर्मा, हो सकता है कई लोगों ने नाम भी सुना हो। इतना बढ़िया काम कर रही हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे फेम ले चुकी हैं और इनके प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं। और जो एलीट स्पीशीज हैं मशरूम की, वो ये बाहर दे रही हैं, जो हमारे कैंसर में हेल्प करते हैं और इस तरह से। तो उनका सामान जो है इतने अच्छे तरीके से कर रही हैं, छरबा में है और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड लिए हुए हैं। तो ये भी एक अपकमिंग बहुत बढ़िया बिजनेस है। दिव्या रावत जी और बहुत सारे लोग हैं जिनका आप लोगों ने नाम सुना हुआ है। ये हमारी उसी में से एक सक्सेस स्टोरी है। इसके अलावा ऑर्गेनिक हनी, ये बहुत प्रचलन में है और इसकी विदेशों में भी बहुत मांग है। और हमारे उत्तराखंड में इतना फ्लोरा एंड फौना है कि हमारे आराम से जो अगर महिलाएं चाहें, इसमें ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती है, ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। आप लोग छोटे छोटे बॉक्सेस लगा के इसको कर सकते हैं। और जो हमारे फॉरेस्ट है, जहाँ मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स लगे हुए हैं, वहां का अगर हम हनी उत्पादन करेंगे तो उसकी वैल्यू हम उसको और मार्केट में अच्छे से बेच पाएंगे। पोल्ट्री फार्मिंग है, चिक्स, पोल्ट्री, एग्स हमेशा से डिमांड में रहे हैं। ये भी हमारे फार्मर हैं। सॉरी, मैं कुछ इंग्लिश में दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड में मैं नहीं कर पाई इसको हिंदी में ट्रांसलेट। ये हमारे फार्मर हैं बहुत पुराने, संजय कुमार। आज इनके पास 10-12 से ज्यादा यूनिट्स हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं और अपना पोल्ट्री एग भी सेल कर रहे हैं और चिक्स भी सेल कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर सीडलिंग्स, ये बहुत बड़ा एक व्यवसाय है जो हमारी महिलाएं या हमारे जो युवा हैं वो इसको कर सकते हैं। मैं जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूँ तो उसमें महिला, ठीक है, तो ये एग्रो टूरिज्म का जो एक बहुत बड़ी संभावना निकल के आ रही है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये हमारी महिलाएं जो है इसको यूज कर सकती हैं और एक इसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए आगे अपना, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। अब हम जब बात कर रहे थे अभी तक जो हमारी कृषि से जुड़ी हुई थी, अब हमारी गैर कृषि वाली आधारित जो स्पेशली ये मैंने जो है वुमेन के लिए डिजाइन की है। गैर कृषि की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारी खेतियां कम होती जा रही हैं। हमारे जो संसाधन अर्बन क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। और जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो भी इस जो अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र की जो खाई है, जो हम आर्थिकी को हम बढ़ाने की बात करते हैं, जो बीच में जो खाई है उसको पाटने की कोशिश करें, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो उद्योग है उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। और जो हमारे पहले भी मैंने बताया था, ग्रामीण उद्योगों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम लघु स्तरीय कार्य कर सकते हैं? जैसे अगरबत्ती बनाना, ये पूरी लिस्ट मैंने दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो अगर हेमंत जी, अगर प्रॉब्लम है टाइम की तो मैं आगे बढ़ूं, डिटेल में बताऊं, इसको छोड़ दूं? हेलो, हेलो। जी जी मैडम जी। आप, हाँ, आवाज आ थोड़ा रही है सा आपके पास? हाँ, शॉर्ट में बता दीजिए। अभी आपको हाँ, हम मैं start ज्यादा करती हूँ। ज्यादा 10 मिनट 10-15 मिनट देंगे, बाकी उसके बाद डिस्कशन ठीक पे है, चलते हैं मैडम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जी ये हमारी जो मैंने लिस्ट दी थी वो हमारी ये हमारी महिलाएं हैं जो कुछ ऑलरेडी काम कर रही हैं, उनकी पिक्स है। अगरबत्ती बनाने का काम हमारी महिलाओं ने किया है और इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। आज आप देखो उत्तराखंड में चारों धाम है, इतने सारे मंदिर है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। तो हमारी महिलाएं इसका काम कर सकती हैं। बांस हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत है, बहुत बड़ा काम है, इसको हमारी महिलाएं आराम से कर सकती हैं। मोमबत्ती का ऑलरेडी हमारी महिलाएं कर रही हैं और आज हमारी जो कुछ महिलाएं हैं वो 5 स्टार होटल्स है, जैसे हयात है और अमेजोन है, उस पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो बल्कि आई डोंट नो इसमें कुछ महिलाएं जुड़ी हैं नहीं, आज कौन कौन जुड़ा है? हमारी और भी महिलाएं हैं जो ये काम कर रही हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं। जूट का कार्य श्यामा जी हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो कर रही हैं, पूरे ग्रुप्स हैं और वो लोग इससे बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं।
और जो ऑफिस की स्टेशनरी है उन सबके इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, ये लोग कर रहे हैं। ये सब उन महिलाओं की मैं बता रही हूँ जो ऑलरेडी हमसे जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं। तो जो अन्य महिलाएं हैं जो काम नहीं कर रही हैं, वो इससे एक इंस्पिरेशन ले सकती है। पाइन नीडल जो मैंने अभी बात की थी, गवर्नमेंट भी इसको खरीद रही है और इसके देखिए कितने सुंदर सुंदर उत्पाद बन के हस्तशिल्प के आज बाजार में आने शुरू हो गए हैं। हर्बल दिए ये कृषि विज्ञान केंद्र ने एक स्टार्ट किया था पिछले 5-6 साल पहले गाय के गोबर से। उसमें उन्होंने हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डाली थी, हर्बल चीजें, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आया था। सीता भट्ट जुड़ी हुई है हमसे और बहुत सारी महिलाएं हैं, उसके बाद से बहुत पॉपुलर हो गया। पहले हाथ से बने हुए हमने शुरू किए थे, बाद में अब ये मशीन से बने हुए, और बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको बना रहे हैं और अब इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं। गुलाल है, होलियों में जो मिलता है मार्केट में उसमें केमिकल्स मिले होते हैं। हमने अपनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया कि वो हर्बल बनाएं, उसमें हर्बल चीजें प्रोडक्ट करें, यूज करें। और ये तो बहुत पुराना जो मैंने दिया हुआ है इसमें जो इन्होंने पैसे कमाए हैं, हर बार ये लोग लाख 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 रुपए से ऊपर इसमें 2-2 3-3 लोग मिलके कमा रहे हैं और बहुत बढ़िया उद्योग निकल के आया है। चिप्स पापड़ बनाने का बहुत पुराने हमारे ताई दादी लोग भी ये काम करते थे और अब भी इसकी उपयोगिता है। तो ये हमेशा रहने वाला उद्योग है। हमारी महिलाएं इसको अपनाकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हैं। जूट का भी मैंने बताया था, वही स्लाइड है। ये भी वही स्लाइड है। रिंगाल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो रिंगाल का ये ट्रेडिशन, जो टोकरियां बनती थी घास लाने के लिए, उसके आज बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बन के आ रहे हैं। तो इसको भी हमारी महिलाएं एक हस्तशिल्प के रूप में अपनाकर अच्छा पैसा कमा सकती हैं। ये हमारे पारंपरिक भंडारण डब्बे हैं, लेकिन हम इसके और अच्छे अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। हर्बल गुलाल का मैंने बताया आपको, चिप्स पापड़ का बताया। बेकरी एक बहुत बढ़िया व्यवसाय है और आज जब हम मिलेट वर्ष मना रहे हैं, 2023 का हमने मिलेट वर्ष मनाया, तो उसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि हम अपने मिलेट्स को यूज करके, उससे क्या होगा, एक तो हम अपने लोकल मिलेट को जो हमारे संसाधन है उनको यूज कर पाएंगे, जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास अवेलेबल है, कच्चा माल हमारे पास है, और उसको हम थोड़ा फैंसिटाइज करके, लाइक जो हमारे अच्छी बेकरीज होती हैं उस तरह से हम उसको प्रस्तुत करें, तो ये बहुत पौष्टिक और हमारे एक रोजगार सृजन करने का तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं। मसाला उद्योग हमेशा से ट्रेंड में रहा है और आज ये और ज्यादा उसमें आ गया है, क्योंकि इसको हम लोग जो हमारे स्पाइसेस हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पेश कर पा रहे हैं और प्लेटफॉर्म्स खुलने से संभावनाएं बढ़ गई हैं कि हम उत्तराखंड के अपने स्पाइसेस साउथ में बेच सकें, नॉर्थ में बेच सकें, ईस्ट में बेच सकें और वेस्ट में बेच सकें। आई मीन जो चीजें यहाँ उपलब्ध हैं वो हमारी हर जगह हम उसको उपलब्ध करा सकते हैं, तो उससे हमें उसके अच्छे मूल्य मिलने की संभावना रहती है। हमारी कुछ महिलाएं हैं जो साबुन का उद्योग ऑलरेडी कर रही हैं, हैंडमेड बहुत सुंदर सुंदर साबुन बना रहे हैं और ये बहुत बढ़िया उद्योग है और हमेशा से काम में आने वाली चीज है, तो इसका बाजार हमेशा से रहने वाला है। दोना पत्तल बनाना हमारे पास बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे पास बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उसका अगर हम उपयोग करें तो हम दोना पत्तल बना सकते हैं और आज फिर पर्यावरण को देखते हुए इसकी आवश्यकता है। तो जो हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं उसको भी बचा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प कर सकते हैं, और जो हमारे पत्ते हैं उनको यूज करके दोबारा से हम पर्यावरण जो हमारी फ्रेंडली चीजें हैं उनको हम बढ़ा करके अपने समाज को भी बढ़ा सकते हैं। लकड़ी का चक्रोताल एरिया में और कई जगहों में लकड़ी का हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनवाते हैं। आपने देखा है इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं जहाँ पर लकड़ी की हस्तशिल्प का उपयोग हुआ है। तो हमारी महिलाएं और हमारे जो युवा हैं वो लोग भी इसकी प्रशिक्षण लेके अपने पुराने लोगों से इसको आप यूज कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण हमेशा से रहा है, आगे भी चलता रहेगा और इसकी जो जरूरतें हैं, चूंकि अब लोग कारोबारी होते जा रहे हैं, महिलाएं भी कारोबारी होती जा रही हैं, तो इसकी हमेशा से डिमांड रहने वाली है। तो इसको हम आगे के लिए हमारी महिलाएं प्रयोग में ला सकती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, आज देहरादून में इतने सारे मेले लगते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें लगती हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, तो क्यों ना हम अपने उत्तराखंड के आर्ट और क्राफ्ट को भी आगे बढ़ाएं। ये एक बहुत बढ़िया क्षेत्र है जहां पर हमारी महिलाएं छोटा सा प्रशिक्षण लेके व्यवसाय अपना
स्थापित कर सकती हैं। स्टिचिंग, छपाई ये हमेशा से फैशन में रहा है और कुछ हम लोग प्रशिक्षण देते भी रहे हैं। एपन आर्ट, आज आपने देखा होगा उत्तराखंड का एपन आर्ट ने उसको पहचान भी मिली है और हमारे जो महिलाएं हैं वो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के सेल कर रही हैं और आज सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, ये विदेशों में भी जा रहा है। तो हमारी महिलाएं इसको भी एक व्यवसाय के रूप में अपना सकती हैं। मिट्टी का बर्तन फिर से फैशन में है, जो हमारी कढ़ाइयाँ बन रही हैं, हमारे तवे बन रहे हैं, सुंदर सजावटी चीज़ें बन रही हैं, तो हमारी महिलाएँ इनको भी थोड़ी-सी जानकारी के साथ इसको अ, अपना सकती हैं। टिफ़िन का काम, ये एक यूनिक वर्क है जो महिलाएँ अर्बन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, मतलब दोनों बॉर्डर पे हैं। तो हमारी वो महिलाएँ जहाँ व्यावसायिक तरीके से लोग काम कर रहे हैं, जो घरों से दूर आए हुए हैं, उनके लिए टिफ़िन का काम करके, घर से खाना बना के उनको उपलब्ध करा के देखिए डिब्बा फैसिलिटी बॉम्बे में फ़ेमस है, महाराष्ट्र में बहुत फ़ेमस व्यवसाय है। तो ये क्षेत्र जैसे हमारा सेलाकुई जो है सिडकुल वाला एरिया है, जो जुड़ा हुआ है, तो उससे जो जुड़े हुए जो रूरल लोग हैं, वो लोग वहाँ पर अपना टिफ़िन प्रोवाइड करके इसको एक बहुत अच्छा व्यवसाय बना सकते हैं। हस्तशिल्प की जब क्वेश्चन आता है कि हम लोग बनाएँगे, हम लोग कहाँ बेचेंगे, ये मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं, जहाँ पर हमारी महिलाएँ अपने सामान को बेच सकती हैं ईज़िली। अ, कैसे हम इनको सपोर्ट करें? अपनी महिलाओं की जो ग्रामीण महिलाएँ इनको कैसे हम आगे बढ़ाने में हेल्प करें? एक तो सरकारी योजनाएँ द्वारा हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ बनाई हुई हैं, कुछ नाम मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आगे भी हैं, ये सारी हमारी जो हमारी सरकारी योजनाएँ हैं उनके नाम हैं। इन नामों का आप लोग इन जो हमारे प्रोग्राम हैं, योजनाएँ हैं, इनका लाभ उठाकर आप लोग फाइनेंशियल हेल्प, आपकी स्किल ट्रेनिंग हेल्प या और भी तरह की आपको मार्केट हेल्प चाहिए, इनका आप लाभ ले सकती हैं। ये सारी मैंने इसमें बहुत सारी योजनाओं के नाम दिए हैं और लिंक भी दिया हुआ है। तो अगर आप लोग कुछ नए लोग हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसका लाभ ले सकते हैं। हम आपको बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एनआरएलएम ऑलरेडी आजकल इतना फेमस हो गया है कि सारी महिलाएँ हर क्षेत्र में इससे जुड़ी हुई हैं और बहुत लाभ ले रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनका आप लोग लाभ लेकर के अपना उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो गैर सरकारी और सरकारी हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र खुद में एक संगठन है, आरएस आईआरसीटीसी है जो है नहीं सॉरी आर से आर्स आपसे आरसी आरसेटी का एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं को स्किल प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा निस्बड है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्किल देते हैं। तो हमारा काम है कि हम उन तक ये जानकारी पहुँचाएँ कि आप लोग जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं इनका लाभ उठाएँ और उम्मीद है कि आपके माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम ये जो हमारे गैर सरकारी और सरकारी संगठन के जो प्रोग्राम हैं ये इन लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं। अब बाज़ार तक कैसे जाएँ? बाज़ार तक जाने के लिए भी हमारे पास सरकारी सुविधाएँ हैं, उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। जब आप फ़ेसबुक पे जाएँगे या आप अपने व्हाट्सएप को यूज़ करेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं। हमने केवीके ने भी एक शुरू किया था रूरल हैंड्स करके, तेजस्विनी एक यहीं पर देहरादून में है, बहुत सारी वुमन जुड़ी हुई हैं, यूवीबी है। तो इस तरह के हम लोग प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड करके अपनी महिलाओं को हेल्प कर सकते हैं। वित्त पोषण प्रदान करें उनको, माइक्रो फाइनेंस जो हमारे संस्थान हैं, जो जैसे नाबार्ड है, ये लोग इनको हेल्प करते हैं, तो इसकी सुविधा हम अपने ग्रामीण महिलाओं को जानकारी दे सकते हैं कि आप यहाँ जाइए, यहाँ से आपको फाइनेंस मिलेगा और ये आपको जो सामान उसमें फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी है, ये करनी है, ये हम उनको जानकारी दे सकते हैं। एक क्लिक पर अपने जो उत्पाद है, उनको देने के लिए आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अमेज़न फ़ेमस है, उसके अलावा रूरल एरियाज़ के लिए भी बहुत सारी हैं, उस पे हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो इस तरह की हम लोग अपनी महिलाओं को योगदान दे सकते हैं। ये हमारे कुछ माइलस्टोन्स हैं, इसकी ज़्यादा आपको ये मोटिवेट करने के लिए मैंने दिए हुए हैं कि ये हमारे इतने ऑलरेडी हमारे माइलस्टोन्स बन चुके हैं, जो नेशनल लेवल की जो हमारी वेबसाइट है आईसीआर की, उस पे पब्लिश्ड हैं, उस पे फ्लैश हो रहे हैं और उनकी ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज़ दूरदर्शन ने और लोगों ने कवर कर चुके हैं। हमारी कुछ महिलाएँ हैं जिनको नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला हुआ है अपने काम के लिए। बड़े-बड़े जो हमारे ये जो है वो हमारे नेता लोग हैं या हमारे सरकारी विभाग के लोग हैं, उन लोगों ने इनवाइट किया है, उनको ऑनर किया है। अ,
अब लास्ट में मैं बात करूंगी कि हम लोग कैसे, क्या इसका सॉल्यूशन है सारी चीजों का। हम लोग क्या करते हैं, विश करते हैं कि हमें आज खाना टेबल पे मिल जाए, हम खा लें। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए, गिव अ मैन फिश ही विल ईट फॉर 1 डे। मतलब एक आदमी को एक मछली दो, वो एक दिन का पेट भरेगा। बट टीच हिम हाउ टू फिश, ही विल ईट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अगर हम उसको सिखा दें कि मछली कैसे पकड़ना है, तो वो पूरी जिंदगी भर मछली खाता रहेगा। अंत में मैं कहना चाहूंगी, इंडियाज प्लेस इन द सन वुड कम फ्रॉम द पार्टनरशिप बिटवीन विजडम ऑफ इट्स रूरल पीपल एंड स्किल ऑफ इट्स प्रोफेशनल। जो हमारी इच्छा है वो पूरी तभी होगी जब हम दो हम रूरल जो हमारे लोग हैं उनके साथ हम कनेक्ट होंगे, और अपने प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके साथ और रूरल पीपल के साथ हम दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे। तभी हम कहीं जो हमारा उद्देश्य है कि हम रूरल ग्रामीण उद्यमिता को एक हाई लेवल पर ले जा सकें, तभी हमारा ये मकसद पूरा होगा। थैंक यू सो मच हिमेन जी और बाकी जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं। नाउ दिस आई एम ओपन फॉर एनी डिस्कशन, इफ एनी, मतलब मैं तैयार हूँ डिस्कशन के लिए, अगर किसी को कुछ इंफॉर्मेशन मेरे से चाहिए। थैंक यू सो मच मैडम, उम्मीद थैंक है यू सो कि मच। आप अपना जो आप पीपीटी है उसको क्लोज कर दीजिए मैडम। ओके। हाँ। और अभी आपने बहुत सारी चीजें जो हमारी महिला और ग्रामीण उद्यमी के लिए जो आप लोग कर भी रहे हैं, और आगे भी आपने जो संभावनाएं हैं सभी के बारे में आपने जानकारी दी है। आप लोगों ने केवीके के माध्यम से क्या इनिशिएटिव लिए हैं, वो सारी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। अभी हम लोग कुछ जो आपके अगर जुड़े हैं कुछ ऐसे उद्यमी, तो उनके पास चलेंगे। अगर आप बोल रहे थे जैसे कि हमारे साथ कुछ 2-3 लोग ऐसे जुड़ेंगे जो सच में कुछ काम कर रहे हैं ग्राउंड में, और फिर हम ओपन डिस्कशन के लिए आएंगे। एक और रिक्वेस्ट है हेलो। आप सभी देख पा रही हूँ, मेरे ख्याल से सीता जुड़ी हुई है, प्रीति जुड़ी हुई है, और अनीता शायद जुड़ी हुई है। आप लोगों में से कोई शेयर करना चाहेगा अपने एक्सपीरियंसेस? प्रीति। मैडम, आपकी स्क्रीन हेलो शेयर प्रीति। स्टॉप नहीं हुई है। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर मेरा दीजिए। जी। हाँ, बिल्कुल, अब हो गया। प्रीति, हेलो प्रीति। ओके। सीता, यस अपना मैम। वॉल्यूम, हाँ हाँ, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहोगे? जी मैम। बताओ प्लीज। मैम नमस्कार। ग्रुप में सभी को मेरा नमस्कार। जिस टाइम कोरोना चल रहा था तो उस टाइम बहुत सारे संसाधनों की कमी थी। तो जैसे हम महिलाएं काम कर रही थी तो मैं चाहती थी कि ये ज्यादा से ज्यादा काम हो, तो मेरा संपर्क कृषि विज्ञान केंद्र से मैम से मेरी फ्रेंड के द्वारा मुझे मैम से संपर्क हुआ। तो फिर सबसे पहले मेरा हैंड स्प्रे का काम जो था कि लोकल फॉर वोकल के तहत कि किन किन जड़ी बूटियों से हमने इस काम को करना है, तो पहला मेरा काम सबसे पहले हैंड स्प्रे का था। उसके बाद हर्बल दिए का, जो बहुत विस्तार के रूप में आज के टाइम पे बहुत इसका विस्तार हुआ, और मैम का बहुत ज्यादा सहयोग है जिनके माध्यम से ही मैं ये काम कर पाई हूँ। और जिसमें कई सारी जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, और आज पूरे भारत में ही मुझे लगता है कि हर्बल दिए की धूम रही है। इसके अलावा हर्बल रंगोली के कलर हो गए, अचार बनाना हो गया, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग से जो आपने बीच में बोला था कि बहुत छोटी सी लागत से काम शुरू कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल जीरो से काम शुरू किया था, जहाँ पे 1 रुपया भी मुझे लगता था कि नहीं, कोरोना के टाइम नहीं लगाना पड़ा। तो उस काम से मैंने एक यहाँ तक कि 1.25 लाख दिए की डिमांड राज्यपाल जी को कुंभ के टाइम उनको भी दिया हमने। हरिद्वार में लोकल फॉर वोकल के तहत और कुंभ में हमने 1.25 लाख दिए, मेरी महिलाओं ने बना के ये दिए, हरिद्वार नगरी में जगमगाई। तो इस तरह छोटे 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 काम को करके आज बहुत अच्छे लेवल पे मैं काम कर रही हूँ। इसका धन्यवाद मैं मैम आपको दूंगी, जिसकी वजह से आज हम बहुत काफी आगे तक मैं मतलब खुश नसीबी समझती हूँ अपने को, और आपकी एक अपनी परछाई समझती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम आप हमें सिखा रहे हैं और हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सीता। ये इसके इसलिए अलावा मैं मैं बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय लेवल का भी
आप सभी की वजह से ये पुरस्कार भी मिल चुका है, क्योंकि जब हमने, जैसे हमारे पास ये था कि मार्केटिंग कैसे करें, तो मार्केटिंग का भी आप लोगों को है कि किस तरह हमने मार्केटिंग करना है और कहाँ हमने, जैसे जगह जगह एग्जीबिशन लगते थे, तो एग्जीबिशन में हमने अपना प्रोडक्ट रखा, जहाँ, क्योंकि हम बनाने को तो हम सामान बनाते हैं, पर हमारा सबसे बड़ा ये है कि मार्केटिंग कैसे किस तरह करें। और जब तक एग्जीबिशन हमें नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि हमारा सामान नहीं बिक पाएगा। जगह जगह हमें निशुल्क एग्जीबिशन में मिला, और बहुत अच्छे लेवल पे आज मेरे को, मैं अपने भाग्यशाली समझती हूँ, महिलाओं को ट्रेनिंग भी। थैंक यू सीता। हमारे साथ एक और जुड़ी हुई है, हमारी मतलब बहुत अच्छी लेडी है, लड़की है, प्रीति जी। हेलो प्रीति। हेलो मैम। हाँ प्रीति, अपना नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को। आप अपना ये ऑन करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे? जी मैम, मेरा वीडियो ऑन नहीं है। ओके, आप कर सकते हो। जी मैम, मेरे को लगा कि मेरा वीडियो ऑन है, मैं करती हूँ मैम। हाँ, तो ये प्रीति हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और आज जो मैं होटल की बात कर रही थी, 5 स्टार होटल्स में अपना सामान सप्लाई कर पा रही हैं। बड़े बड़े ऑर्डर्स इनके पास आते हैं, और ये नेशनल लेवल तक अपना काम फैला चुकी हैं। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि जिससे हमारे बाकी जो लोग हैं वो इनसे थोड़ा मोटिवेट हो, और इसको छोटा व्यवसाय न समझ के ये समझें कि हमारा एक छोटा सा बूंद भी बहुत बड़ी है सागर को बढ़ने के लिए। तो प्रीति जी, आप प्लीज शॉर्ट में अपना। हेलो प्रीति। प्रीति, तुम अनम्यूट करो अपने को। हेलो मैम, प्रीति जी की आवाज नहीं आ रही, तो एक क्वेश्चन मैं करूँ? हाँ हाँ मैम, मैम कर सकती हूँ? जी जी हाँ, जी, एक बोलिए। मिनट अनीता। हाँ बोलिए अनीता। हाँ जी मैम, जो डोना पत्तल की बात चल रही थी, जो आप कह रहे थे, तो डोना पत्तल तो मैम, जैसे मैंने देखा कि डिस्पोजल सारी मतलब सब बना रहे हैं, पर मैं अब चाह रही हूँ कि, अच्छा प्रीति जी आ गई हैं, नहीं मैं नहीं बाद मैम, में आप बात। कंटिन्यू कीजिए। नहीं नहीं मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं बाद में करूंगी। आप प्लीज अपना पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो डोना पत्तल मैम, जो वो जो प्लांट में जो लगे रहते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि वो वाला डोना पत्तल हमें सिखाया जाए, और मैं इस काम को भी विस्तार से करूँ। बिल्कुल, हम लोग ये काम हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। थानो रामनगर वाले एरिया में अनीता है, मैं उसको इनवाइट करना चाह रही थी। वो है जी प्रेजेंट है शायद, बट समहाउ नहीं आ पा रही है। तो बहुत अच्छा काम है, आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग रेडी हैं हमेशा से, सबको रेडी कर, मतलब प्रशिक्षण देने के मैम। लिए। जी मैम, नाउ थैंक यू। प्रीति। ओके नमस्कार मैम, और नमस्कार सभी को। मैम, बहुत अच्छा लगा आपको फिर से आज सुनकर, काफी दिनों बाद सुना आपको। हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरी आवाज आ पा रही है मैम? बिल्कुल आ रही है, जी। आप कैरी करो। वैसे तो इस मीटिंग में मेरी बहन अवेलेबल नहीं है, अभी प्रेजेंट नहीं है, सॉरी, दीप्ति राय। लेकिन मेरी कोई भी जो इंटरव्यू होता है या मीटिंग होती है, उसके नाम के बिना शुरू नहीं होता है। तो ये काम जो है मेरी सिस्टर दीप्ति राय ने शुरू किया है। जैसे मैम ने बताया कि हमारा कैंडल्स का व्यवसाय है, तो मेरे को और मेरी बहन को बचपन से ही कैंडल्स का बहुत शौक होता था। हम लोग नैनीताल जाते थे तो वहाँ से अलग अलग किस्म के कैंडल्स लाते थे। जब धीरे धीरे मेरी बहन बड़ी हुई और वो बहुत क्रिएटिव है हमेशा से, तो वो घर पे ही कुछ ना कुछ पुराने कैंडल्स को पिघलाकर कैंडल्स बनाती थी। तो इस तरह से वो घर पे खुद एक्सपेरिमेंट्स करी थी। तभी उसने देहरादून क्लासिफाइड, तब आज से शायद 8-9 साल पहले की बात है, देहरादून क्लासिफाइड में पढ़ा कि 1 डे वर्कशॉप फॉर कैंडल मेकिंग। तो वो किरण पंत मैम ने ऑर्गेनाइज की थी। तो वहाँ पे मैम ने उनको ट्रेनिंग दी थी कैंडल मेकिंग की। तो वहाँ से मेरी बहन को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद वो काफ़ी पॉलिश हुई, उसको काफ़ी मैम ने गाइड किया किस तरह से कैंडल्स बनानी है, उसके अलावा किस तरह से कैंडल्स को मार्केट में लाना है, कहाँ इसको बेचना है। जैसे भी सीता ने कहा था कि हम चीज़ें तो बना देते हैं, बट उसको बेचने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो वो प्लेटफॉर्म मैम ने हमें उपलब्ध कराया। और आज तो खैर जैसे मैम ने भी कहा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू काफी सारे ऑप्शंस या काफी सारे मार्केट अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन उस समय ये इंस्टाग्राम फेसबुक इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था। हम लोग एग्जीबिशन के थ्रू ही अपने कैंडल्स को सेल करते थे। तो शुरू में कहाँ पे एग्जीबिशन लगानी है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना है, ये सब मैडम ने हमें गाइडलाइंस दी और हमें कई सारे एग्जीबिशंस उपलब्ध कराए मैम ने। वहां से हमारे काफी सारे कॉन्टेक्ट्स बने, काफी सारे क्लाइंट्स बने हमारे। मेरे को अभी तक याद है, हमने जो पहली एग्जीबिशन की थी वहां से हमें जो 2 क्लाइंट मिले थे, वो आज तक 9 साल हो गए, वो सिर्फ और सिर्फ हमसे ही कैंडल्स लेते हैं। तो इसलिए उत्पाद बनाने के अलावा, क्योंकि जिनको इच्छा शक्ति है वो तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे, लेकिन उस रास्ते में भी कई सारे पत्थर आते हैं और उन हर्डल्स को किस तरह से फेस करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, उसके लिए एक सही गाइड की आपको जरूरत होती है, आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है। तो वो मेंटोरशिप हमें मैम से मिली है। और अभी भी मैम कई जगह पे कई सारे जो होते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे हमें कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में नहीं पता होता है, तो मैम टाइम टू टाइम खुद ब खुद हमें कांटेक्ट करके उनके बारे में बताती है, हमें इनवाइट करती है। तो मैं हमेशा मैम के लिए शुक्रगुजार रहूंगी कि मैम ने हमेशा हमें सही मार्गदर्शन दिया है। थैंक यू प्रीति। बस ये बताओ अपने एक्सपीरियंसेस से कि अगर किसी को अपना प्रोडक्ट बनाना है ग्रामीण लेवल पे, तो कैसे उसको मार्केट कैसे ढूंढना है अपने लिए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स वहीं पर आती है। कैसे हम आप लोग, क्योंकि हम तो बताते हैं, एक्चुअल में आप लोग करते हो, तो आप लोग क्या प्रॉब्लम्स मतलब फेस करते हो और कैसे उसको ओवरकम किया जाए, इसके बारे में आप जो बाकी लोग शेयर कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, वो जान पाएंगे और इंस्पायर होंगे करने के। जी बिल्कुल मैम। मैम सबसे पहले तो जो एक बार आपसे जुड़ गया तो उसको तो किसी तरह की कोई समस्या आ नहीं सकती है, क्योंकि आप हर समय हर जगह पे हमें गाइड करते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जीबिशंस लगती है, चाहे वो परेड ग्राउंड में है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो मैम खुद हमें कांटेक्ट करके हमें उसके बारे में अपडेट करती हैं, हमें बताती हैं। तो अपने उत्पाद को बेचने के लिए सबसे पहले तो एक मार्केट चाहिए होता है। जो मार्केट हमें, जैसे कई सारे ये अभी जैसे गवर्नमेंट भी काफी सारी योजनाओं को प्रमोट कर रही है, काफी एग्जीबिशंस लगाती हैं हस्तशिल्प या किसान मेला करके, तो वहां पे जाके हमने अपने उत्पाद बेचे हैं। और एक बार अगर आपका कोई प्रोडक्ट आपका अच्छा लगता है तो वो क्लाइंट वापस लौट लौट के आपके पास आता है। और अभी आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा टेक्नो सेवी हैं तो उसके माध्यम से आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाता है मार्केट। आपके लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म तैयार हो जाते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे एक क्लिक में आप अपना ऑनलाइन सामान बेच सकते हैं। और जिस तरह से मैडम ने भी बताया कि हम लोग हयात में अपनी कैंडल्स बेच रहे हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जिनके थ्रू हम ये कर पा रहे हैं वो भी हमें एग्जीबिशन में ही मिले थे। वो सर पहले किसी दूसरे होटल में काम करते थे, उन्होंने हमारी कैंडल्स पहले अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए ली, उनको कैंडल्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने अपने घर के लिए वो कैंडल्स ली। फिर जब उनको वो कैंडल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने अपने होटल में वो कैंडल्स दिखाई। तो पहले सिर्फ साल में 1 या 2 बार वो कैंडल्स हमसे लेते थे, दिवाली पे या फिर ओकेजनली। फिर जब उन्होंने हयात में स्विच किया तो डे 1 से, जब पहले महीने से जब से हयात स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे उन्होंने जब हमारी कैंडल्स की क्वालिटीज दिखाई और पहले मैंने काफी सारे सैंपल्स वहां पे दिए, वो अप्रूव हुए। तो अब जब से हयात होटल शुरू हुआ है वहां पे हमारी कैंडल्स मंथली बेसिस पे सप्लाई हो रही हैं। तो ये है कि एक बार आप घर से निकलेंगे, एक रास्ता चुनेंगे और उसमें डटे रहेंगे। जैसे कि सीता ने बीच में बताया कि कोविड आया, कोविड के टाइम पे एग्जीबिशंस नहीं हो रहे थे, तो उस समय 2-3 महीने के लिए सब कुछ ठप हो गया था। बट फिर लकीली मैं एक ग्रुप से जुड़ी हुई थी उस समय, उत्तराखंड वर्चुअल बाजार। तो हम लोग कुछ 8-10 फ्रेंड्स थे, उनको एक आइडिया आया कि ठीक है, एग्जीबिशंस नहीं लग पा रही हैं, फिजिकल हम लोग सामान सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस चीज को ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ अपने फेसबुक में अपने पेज में इसको बेच रहे हैं तो हमारे पास एक लिमिटेड ऑडियंस है, लिमिटेड कस्टमर्स है। अगर हम यही 10-12 लोग एक साथ आ जाएं तो हमारे जो कस्टमर्स हैं आपस में क्रॉस सेल कर सकते हैं, हमारा जो एरिया है वो बढ़ सकता है, क्लाइंटेज बढ़ सकती है। तो इस तरह से फिर उत्तराखंड वर्चुअल बाजार का निर्माण हुआ। तो आज उसमें कम से कम 17,000 फॉलोवर हैं
और जब कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल एग्जीबिशंस भी लगाई उत्तराखंड वर्चुअल बाजार की। तो ये होता है कि आप एक रास्ते पे चलते हैं तो धीरे खुद ब खुद आपको मतलब आपके सहयोगी कहें या सह पार्टनर कहें, को पार्टनर आपको मिलते चले जाते हैं, रास्ता आपका खुलता चला जाता है। प्रीति, सबसे पहले तो मेरे को ये सबसे जैसे कहते थे कि कोविड के टाइम काम खत्म हो गया, पर मुझे ये लगा कि कोविड के टाइम काम ज्यादा मिला महिलाओं को। जी बिल्कुल नहीं, वो शुरू के महीने मैंने आपको बताया था 2-3 महीने लोग उस समय जी है ना, 2-3 महीने सबको ये लगा कि अब कैसे होगा, क्या होगा। तो तभी ये आइडिया फिर उसको रिचा को जनरेट हुआ कि ठीक है, अगर हम फिजिकल एग्जीबिशन नहीं लगा पा रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम ऑनलाइन के माध्यम से अपना सामान बेच सकते हैं। तो फिर तब स्टार्टिंग में हम 20 या 25 इस तरह की महिलाएं थी जो आपस में जुड़ी थी उत्तराखंड वर्चुअल बाजार, और आज 25 लोगों के द्वारा जो ये शुरू हुआ था, कम से कम 100-200 अलग अलग महिलाएं उसमें हैं, अलग अलग ब्रांड उसमें हैं, अलग अलग उत्पाद उसमें हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी मैं यही चीज जानना, यही चीज मैं सोच रही थी कि आप बताओ, जिससे जी कि अगर हम लोग कोई चीज बताते हैं उसका असर दूसरी तरीके से पड़ता है, लेकिन जो लोग आप लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की हैं उसके बाद जी कैसे ओवरकम की हैं, कैसे मार्केट देखा है। क्योंकि कोई जी भी हम जब ग्रामीण उद्यमिता की बात करते हैं तो हमें मार्केट सबसे पहले देखना होता है, और बिल्कुल मार्केट कैसे हमें ढूंढना है, कैसे अपने प्रोड्यूस को वहां तक लाना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, इस चुनौती का सामना कर रही हैं। आज देहरादून में आई थिंक मोर देन 50 मेले लग रहे हैं जो मैं जानती हूँ, और वो सारे के सारे ग्रामीण हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो कृषि से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कृषि से अलग है, ऐसे हमें अपनी डिमांड। तो शायद प्रीति के एक्सपीरियंस से आप लोग समझ पाए होंगे। हमारे साथ शायद सॉरी मैम, मैं दोबारा छूट गया था। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी बहन ने कैंडल मेकिंग का काम शुरू किया था, बट मैम और काफी लोग जो हमको जानते हैं पहले से उन्हें तो मालूम है, लेकिन मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे शादी के बाद वो कैंडल मेकिंग में इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि कैंडल बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर जगह चाहिए होता है। एक हालांकि हमने अपने किचन से शुरू किया है, अभी भी मैं अपने किचन में कैंडल्स बनाती हूँ। 2-3 महिलाएं हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, वो भी अपने किचन में ही बनाती हैं। बहुत बड़ा हमने वर्कशॉप या कोई फैक्ट्री शुरू नहीं की है, हम अपने किचन से ही काम शुरू कर रहे हैं। बट ये है कि उसके अलावा मेरी बहन जैसे शादी के बाद, उसका बेबी होने के बाद वो कैंडल मेकिंग पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो मैंने बताया कि बचपन से ही वो बहुत क्रिएटिव है, तो वो क्या करती है कि कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती है, एपन में कुछ कुछ बनाती रहती है। तो अगर अभी आप हमारे पेज में देखेंगे तो आपको एपन आर्ट के भी बहुत सारे सैंपल्स देखने को मिलेंगे। तो मैं बस ये चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि जिनको कुछ करना होता है वो कैसे भी करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, मैं उनकी बात तो कर ही रही हूँ, लेकिन जिनको कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो अभी एपन आर्ट का मैम ने जैसे मेंशन किया था, हमारा अपना कल्चर है, हम लोग कुमाऊं से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम उस चीज को बहुत क्लोजली देखा है हमने, हमें बहुत पसंद है। तो हम जैसे एपन आर्ट में कुछ मेरी सिस्टर बनाती है, तो कभी किसी का कोई वेडिंग है या हमारे बाहर से फ्रेंड्स आते हैं, मेरी 1-2 फ्रेंड यूएसए में है, वो जब भी आती है तो हम उनको कुछ ना कुछ एपन आर्ट का कुछ देते हैं। तो वो हमेशा खुश होकर जाती हैं कि हम यहाँ से मतलब अपने इंडिया से कुछ अपनी कल्चर से रिलेटेड कुछ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बस इतना है कहना चाहती हूँ कि आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ करने की, और राह अपने आप खुलते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ये काम नहीं कर सकते हो, आप बस एक बार सोचो तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच प्रीति जी। थैंक यू। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, और आपकी जर्नी भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। हमारी जो आज जितनी भी बहनें जुड़ी होंगी, और जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कैंडल और आपने जो एपन वाला बताया है, कहीं ना कहीं उसमें वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि स्टार्टिंग से लेकर और अभी करंट स्टेटस क्या है, मार्केटिंग का क्या इश्यू है, क्योंकि मार्केटिंग का हमारे पूरे इंडिया में ही बोले तो अभी थोड़ा सा मार्केटिंग का, और धीरे धीरे अभी जो डिजिटल और ये सारी चीजें आ रही हैं, तो हमारे ई कॉमर्स साइट्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा
अभी सभी को धीरे-धीरे उसमें जाना चाहिए, तो कहीं न कहीं वो मार्केटिंग में भी वो सपोर्ट मिलेगा। ऑनलाइन आपके आपने जैसे हयात होटल का बताया है, तो वो सारी चीज़ें वो कहीं न कहीं पर उसके लिए कहीं न कहीं जब आपने जो शुरुआत करी होगी और जब आपने बोला कि आप हम उनको सैंपल लेके गए, तो वो फिनिशिंग और वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना, वो सारी क्वालिटी मेंटेन करना, वो कहीं-कहीं उसका पूरा वो दिखता नहीं है बाहर, परंतु वो आपका मतलब वो पर्दे के पीछे की कहानियाँ हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको जूझना पड़ता है, हमारे एक एंटरप्रेन्योर को और एक उद्यमी को, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्योंकि आदमी को तो हमको लोगों को तो सीधे डायरेक्ट दिखता है ना कि प्रीति राय जी एक बड़े उद्यमी हैं, परंतु उसके पीछे क्या उनके चैलेंजेस थे, वो सारी चीज़ें रहती हैं कहीं न कहीं, तो आप लोगों ने उसको ओवरकम किया है। बहुत सारे अच्छी बात सीता जी ने भी अपनी बातें बताई हैं, तो बहुत सुंदर अभी कोई और हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं। सुनीता देवी आई हाँ थिंक अवेलेबल है। हाँ जी, कोई बोलना चाहता हाँ, है? नमस्कार डॉक्टर किरण, नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लेक्चर था। मैं देर से जुड़ा, काफी देर से, क्योंकि जी मैं आज आप जल्दी जुड़ नहीं पाया, कुछ विशेष बात थी। मैं थोड़ा सा आपसे एक दो चीज सवाल भी होंगे और हो सकता है सुझाव भी हों। मेरा ये जी कहना है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, जैसे प्रीति हैं और सीता भट्ट हैं। इन लोगों के पास अगर एक मार्केट का एरिया है, देखिए मैं बेसिकली प्लानिंग का काम करता हूँ, वैल्यू एडिशन भी करता हूँ। और आप क्योंकि केवी के शायद हरबरपुर में हैं, जी जा जी, तो मैं आपसे मेरा शायद मुलाकात हुई हो ना, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि प्रीति जी और सीता भट्ट जी हैं, इनके पास एक मार्केट का एक स्कोप है। मेरा ये कहना था कि जब तक और लोग, जितने लोग महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, जो भी कर रहे हैं गांव में, जो लोग छोटे छोटे ग्रुप बना करके क्यों नहीं इनके साथ एसोसिएट करके ये लोग उनकी मार्केटिंग करें। देखिए पहली बात क्या है कि देखिए दिक्कत सबसे, अभी आप खुद भी कह रही थी, और सबसे बड़ी चीज है, प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना सबसे बड़ी बात है। इनके पास अगर एक नेटवर्क है तो एक तो इनको पर्सनल फायदा होगा, इनको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। दूसरा क्या है, मार्केटिंग का जो नेटवर्क है वो बढ़ता चला जाएगा। दिक्कत कहाँ होती है गाँव में, सबसे बड़ी समस्या है कि उन्होंने बना दिया। अभी आप पाइन नीडल पे बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि पाइन नीडल पे काम साल भर हो सकता है, पूरे वर्ष भर, और यही बिल्कुल। पत्तल पे भी साल भर हो सकता है। कुछ चीजें, जब मोमबत्ती है उसमें यह है कि रॉ मटेरियल का खर्चा है पहले, और काफी चीजें टीएनपी लगता है, क्योंकि उसके सांचे हैं, उसका जो डाई है वो लगेगी, तो काफी बड़ा काम है। प्रीति ने तो कर लिया, लेकिन एक आम गांववासी के लिए करना बहुत बड़ा टफ होता है। मेरा हमेशा ये रहा कि बिना खर्च के, जीरो इन्वेस्टमेंट पे अगर किसी की इनकम आती है तो ज्यादा बेहतर तरीका है। एक दूसरा, वेस्ट जो हमारे नेचर में हो रहा है, गांव के आसपास हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हम जो भी इंडस्ट्री, चाहे आप लगवाएं, चाहे प्रीति लगवाएं, सीता जी लगवाएं, जितना आपके गांव के आसपास में जो भी पैदा नेचर से होता होगा, कुदरत से होता होगा, या आप पैदा कर देते होंगे, उनको वैल्यू एड करके अगर प्रीति जैसे और सीताभर जैसे लोग काम करेंगे इसको, तो उससे बड़ा फायदा ये होगा कि उन लोगों को बाजार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। समस्या क्या आती है कि बहुत से लोग मशरूम उगा रहे हैं, आपने देखा होगा, लेकिन समस्या उनको आती है कि अब लोकल में उनका मार्केट नहीं है। दिक्कत आती है क्योंकि वो किसी न किसी एक बड़े सप्लायर को या अपने ग्रुप में बना करके एक मार्केटिंग स्टडी बना करके उसको करे, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर आप जैसा आ, उचित समझती हैं। मैं आपको इसके बारे में अपडेट देना चाहूंगी कि हमारे जो हम लोग अपने ट्रेनीज को डेवलप करते हैं, उनको जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनको ये भी सिखाते हैं कि आपको एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है। जैसे कि जब प्रीति के पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं तो हमारी और भी कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने कैंडल पे काम करना शुरू किया। आज कम से कम हमारे पास 20-22 महिलाएं हैं, ग्रुप्स हैं जो इस पे काम कर रही हैं। एक के पास ऑर्डर ज्यादा आ जाता है, दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ऐसे हेल्प करती हैं। बैग्स किसी को 10 चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, तो वो लोग आपस में क्विंटल्स में मंगा के उससे उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाता है। इस तरह से हम लोग आपस में एक दूसरे को लिंक रखते हैं जो सेम काम कर रहे हैं। दूसरी आपने बात की कि जो हमारे पास जीरो वाली के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हम उनको यही सिखाते हैं मिनिमम से स्टार्ट करना। हमने कभी भी ये नहीं कहा बड़ा उद्योग लगाओ, हमने हमेशा सूक्ष्म की बात की है। सूक्ष्म में भी सूक्ष्मतम, निम्नतम जो जिसमें लागत आए। आपने कहा कि कैंडल के लिए मोल्ड की जरूरत पड़ती है, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है। फिर भी मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगी कि हम अपनी ट्रेनिंग्स को जब ट्रेनिंग देते हैं तो कुछ टाइम के लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मोल्ड अपने दे देते हैं लीज पर। लीज पर नहीं, आई मीन कि आप इससे बना लो, आप बनाओ फिर मुझे वापस कर दो,
फिर आप बनाओ, आप मुझे वापस कर दो। जब आपको लगे कि हाँ ये फायदेमंद सौदा है, तब आप 1, 2, 3, 4 मोल्ड खरीदो, क्योंकि उसकी भी लागत बहुत ज्यादा नहीं है। 1000, 2-3 हजार से ये काम शुरू किया जा सकता है। फिर चौथी बात, एक में जो आप कह रहे थे कि जो उपलब्ध संसाधन हमारे पास हैं, आपने पाइन नीडल्स की बात की थी। पाइन नीडल हमेशा उपलब्ध है। उसके अलावा अभी हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, हमारे केवीके ने नया एक्सपेरिमेंट किया है ओकरा पर, क्योंकि जो वेस्ट है, जो चीज वेस्ट है, हम अगर उसको यूज कर पाए, जैसे नेटल है, नेटल हमारे जंगलों में बहुत है, लेकिन हुआ क्या, जब नेटल का फाइबर निकाला, नेटल कोई लगाता तो है नहीं, बस सिर्फ उसको खाड़े जा रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसे उत्पादों का चयन करें जो ऑलरेडी हमारे पास वेस्ट में है और दोबारा से उगाए जा रहे हैं। जैसे भिंडी है, भिंडी का फाइबर है, उसका जो स्टेम होता है वो वेस्ट है, किसान उसे लगाता है, उसके बाद फेंक देता है, किसी काम का नहीं है, या तो ज्यादा जला लेता है। अभी एक्सपेरिमेंट फेज पे हमारा काम शुरू हुआ है कि हमने उसका फाइबर बनाया है, और उससे क्या होगा कि जो भिंडी लगाने वाले किसान हैं वो उसका फाइबर निकालेंगे, और उस फाइबर से अभी तो हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि हमने उसकी कार्डिंग कराई है, अभी उसको किसी किसान ब्लेंड नहीं किया है, इस लेवल तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हमारे हस्त उत्पाद हमारे फार्मर्स ने बनाना शुरू कर दिया है। तो हम लोग ऐसी चीजों पे ट्रायल लगाते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो, वेस्ट हो, जिससे हम, और लोकली अवेलेबल हो, जिससे कि फार्मर को एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। तो जो भिंडी उत्पादक है वो इस पे काम करेंगे, जहां भीमल है वो भीमल पे काम करेंगे, जहां पाइन नीडल्स है वो पाइन पे काम करेंगे, जहां सिट्रस है वो उस पे काम करेगा। हम यही कहते हैं। और जो अर्बन से जुड़े हुए, जैसे कि कुछ क्षेत्र रूरल ऐसे हैं जो अर्बन से डायरेक्ट मार्केट से जुड़े हुए, तो वो लोग, जैसे प्रीति राय ने काम किया है, हयात होटल देहरादून में है, और वो कैंडल वहां सप्लाई कर पा रही है, वो अर्बन से है, उसके पास कृषि वाले उत्पाद नहीं है अवेलेबल, तो वो ये वाला काम करेंगे। तो हम लोग ऐसे व्यवसाय चयन करते हैं जो वहां पर लोकली अवेलेबल हो, मिनिमम से मिनिमम खर्चा आए, और जिसका उनको मार्केट इजिली मिल पाए। कोशिश ये रहती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी समय समय पर उपलब्ध की जाए। ये मेला लग रहा है, उसमें अपने उत्पाद लेके जाओ। कई बार क्या होता है, उन स्टॉल्स की बहुत ज्यादा कीमत होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे लेवल से अगर कुछ उनका कॉस्ट कम हो पाए, स्टॉल की फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए, या 3-4 लोग मिलके एक स्टॉल ले लें, तो ये भी हमारी कोशिश रहती है, और हम लोग कोशिश करते हैं ऐसी, और इससे भी महिलाओं को काफी लाभ हुआ है। तो ये आपकी हाँ, जानकारी के लिए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस बात से। मैंने केवल मेरा ये कहना था कि मार्केटिंग के लिए क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी मार्केट के अंदर घुस गए हैं, उनमें तो थोड़ी हिम्मत है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब आदमी डरता है, आदमी ने बना दिया, उसने कहा बिकेगा नहीं बिकेगा, और नहीं बिकता है तो होपलेस हो जाता है। फिर उसकी जो वो क्षमताएं होती है ना, वो कम होने लगती हैं। फिर वो तरह तरह की बातें सोचता है। मैंने प्रीति से और जो है सीतापट से इसलिए नाम लिया क्योंकि यही मेरे सामने अभी दो इस तरह के और इंटरव्यू है आए जो हमारे किसी लेवल। अ, जी, जी, ये करीब लोग हैं अभी हमारे, ये लोग उस हद तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इनसे भी इतने नंबर जो है यहाँ, जब आपस में जो लोग बना रहे हैं वो अगर शेयर कर लेंगे और इनसे एसोसिएट कर देंगे, तो एक तो इनको भी फायदा होगा, इनको नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और साथ में क्या होगा, इनका क्षेत्र स्वयं में बढ़ता चला जाएगा। अभी आप प्रीति जी बात कर रही थी, इनके कोई वेस्ट से जो है, पश्चिम से कई इनके दोस्त मित्र आए थे। तो होता क्या कि इसी तरह से पब्लिसिटी होती है, नेचुरल है। आप भी चाहेंगे, आपको कितनी बड़ी खुशी होगी, आपको लगेगा कि मैंने इनको ट्रेनिंग दी, ये लोग कहाँ तक पहुंच गए। तो ये आपकी यूएसपी आपकी होगी, और यूएसपी के साथ साथ इन लोगों को जो हिम्मत मिलेगी, इन लोगों को जो काम करने का हौसला मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक किस्म से मार्केटिंग या वैल्यू एडिशन करता हूँ, तो मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि बना तो दिया, लेकिन बिकेगा कहाँ, जरूरत कहाँ पे है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इसलिए थैंक यू आपके लिए, धन्यवाद। मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सर आपने सो बिल्कुल मच। सही कहा, और आपकी बात की हम काफी हद समझते हैं। तो जैसे सर जो और महिलाएं प्रोडक्ट बनाती हैं, जब हम लोग के एग्जीबिशन लगते हैं, तो हम उनके प्रोडक्ट लेके भी उस एग्जीबिशन में बैठते हैं, तो उन महिलाओं को हेल्प मिलती है। मैं तो ये आपको छोटी काम सी भी एक हम बात करते हैं सर। मैं छोटी सी बात कह दूंगा हाँ आपसे। जी। होता क्या, अभी अगरबत्ती धूप बत्ती बनती है ना, तो अगरबत्ती अभी तो नीचे से आप पहले उसका जो है डस्ट मंगवाइए। हमने लोगों से कहा कि आपके जंगल में जितनी तरह की पत्तियां होती हों, उन पत्तियों का बरादा आप बना दीजिए, ठीक है ना। उसके साथ आप गोबर को मिला दीजिए, और अगर मिल जाती है ठीक है, नहीं तो लोकल स्टेज पे आप जो है पुदीना सुखा दीजिए, आप जो है नींबू की पत्तियां सुखा दीजिए, नींबू का पील सुखा दीजिए, इसको मिलाइए। इसके साथ आप जो है लाई का तेल, सरसों का तेल मिलाना चाहिए, सरसों का मिलाइए, और नहीं तो गोले का तेल मिला दीजिए। ये मिला, आपको एसेंस चाहिए,
एक और नेचुरल तरीके से। अब आप नीचे से अगर आप जो है उसके लिए जिंकट पिंकट पता नहीं क्या क्या उसके लिए तो कई चीजें लगती हैं। अगर उस टेक्निकलिटी में जाएंगी तो आपको महंगा पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि घर पे बनेगा। तीसरी बात क्या है, घर के आसपास का सामान इसमें। चौथी बात, लोगों के अंदर देखिए मैंने एक चीज बताई, पता लगा 4-6 चीजें क्रिएटिविटी आपके अंदर इतनी आ गई कि उससे आपने और चीजें बना ली। तो क्या है कि इन सब चीजों से ब्रेन, नेचुरल है ब्रेन डेवलप होता है और आदमी का पैसे आता है साहब। तो ये दिमाग की खूबी है कि वो खुद अपने आप बढ़ने लगता है कि इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है। तो आप सब लोग ना, इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब आपको गांव में काम करना है, दुर्गम जगह है आपकी, लेकिन जब आपको वहां पैसा मिलेगा तो यही जो है ना हमारी रिवर्स माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, यही कराएगा आपका। और आज आप घर से काम कर रही हैं, देखिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ा, किसी के अंडर में काम म्यूट नहीं हो करा, रहा, किसी इसे के छोड़ना। उसमें जो है काम नहीं करना पड़ा। तो ये सब चीजें जो होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि यार हमारे उसके इधर उधर। और कोरोना की बात आपने की, आपको ताजुब होगा कि शुक्र करिए कोरोना आया। मैं तो कह रहा हूं एक बार फिर आए, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी घर के अंदर काम करने की। आप ही सर देखिए ना, आपको इंस्पायर्ड किया उसने। सर सर उस टाइम काम की कमी नहीं हुई, बल्कि हमारी महिलाओं ने तो बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। और यहाँ नहीं तक कि 9-9 10 10 हजार रुपया खुद हमने दिए उनको। और नहीं, इसीलिए कृषि विज्ञान ने इतने कुछ मतलब सिखाए उस टाइम कि हमारी महिलाएं सशक्त हुई। और आज वही महिलाएं काफी अच्छे स्तर पे काम कर रही हैं। और मैं तो एक यूनिट भी चलाती हूँ घर में, हर लक्ष्य के नाम से डिटर्जेंट का। तो मैंने एक यूनिट भी जी, लगाया हुआ है, तो साथ साथ बहुत बहुत सुंदर, ज्यादा बहुत काम कर रही है बहुत महिलाएं। सुंदर। उसमें थैंक यू सो जहां मेरी मच। मदद की बात होगी, अब हेमंत जी से मेरी बात हुई थी अभी कुछ दिनों बाद, हम लोग फिर करेंगे। हमारा कहने का अभी मतलब कि जहां जहां आपको लगता है कि इससे कुछ बनता है, नहीं बनता है, वो कोशिश हम करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। और साथ में डॉक्टर किरण पंत रहेंगी तो बहुत बढ़िया बात है। भाई हमको सभी सरकार का संरक्षण जरूर चाहिए। देखिए देखिए, वो सरकारी पद पे थी और उन्होंने एक सोशल और सरकार के बीच में एक जो तारतम्य बनाया, उससे हुआ था कि बहुत से लोग, वैसे है ऐसा नहीं है कि सरकार में बहुत लोग नहीं है, लेकिन कई लोग तारतम्य बनाना जानते हैं, जिसको बोलते हैं ना हम एक दूसरे से जोड़ना, वो बनाना। डॉक्टर किरण पंत ने जो काम किया उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। और बहुत बड़ी बात होती है कि लोग सोशल टच बना करके आपके साथ सरकारीकरण का काम करके कि आपको जो सुविधाएं दे रहे हैं, उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को देता हूँ कि मैक्सिमम फायदा उठाए डॉक्टर किरण का आप। और हम तो ये चाहते हैं कि पूरे देश की जो है महिलाएं इस तरह से काम करें, पुरुष करें, लड़के करें, बच्चे करें। क्या बात है। आजकल देखिए गांव गांव घरों में काम नहीं है, सही बात तो है। जो खासकर हाउसली, चाहे गांव में चले जाइए, अब पहले तो गाय गाय भैंस होते तो गाय का गोबर निकालना है, उसको चराना है, उसको चारा देना है, दूध निकालना है, इसके लिए टाइम होता था। आज सबके पास टाइम है। हमें कहना 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे में अगर एक आदमी 400-500 रुपये रोज कमा लेता तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके एक लिए हमारे तो साथ डॉक्टर किरण महिलाएं बधाई और की बात। जुड़ी हुई है, एक महिला और जुड़ी हुई है, सुनीता जी। वो भी बहुत कर्मठ महिला है। जो मैं साबुन की बात कर रही हूँ, मैंने जितने भी पिक्चर्स यहाँ पर दिए हुए सब हमारी महिलाओं के काम है। तो मैं सुनीता से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर तुम अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हो। सुनीता, हेलो सुनीता। माइक ऑफ, सुनीता जी माइक ऑफ। माइक ऑन कर दीजिए अपना। अभी आई थी वो बीच में। हाँ जी हाँ जी। जी जी मैम, मैम नमस्ते। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, अपना वीडियो भी ऑन करो। हाँ, बताओ। वीडियो भी ऑन, वीडियो तो ऑन है हाँ मैम। वीडियो ऑन आ है, गया ऑन है ऑन। जी। हाँ, शेयर करो। जी जी। मैम मैं पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैम ने हमें उस समय हाथ हमारा थामा जब हमें कभी कुछ मतलब आता ही नहीं था कुछ भी। और मैं तो उनमें से थी, मैं बोलती भी नहीं थी कभी। और श्यामा मैम भी, श्यामा दीदी जब बोलती थे हमने इसको बोलना सिखा दिया, तो मुझे बहुत हंसी आती है। वो ये बोलती है हमने इसको भी बोलना सिखा दिया। क्योंकि मैं बाहर जाके बोलती ही नहीं थी। मेरे हस्बैंड भी बोलते थे पहले कि तू बाहर इतना झिझकती क्यों है, ये क्यों करती है। मैं तो मुझे सुनीता, घर में भी मैं इंटरप्ट पापा करूंगी। से तो एक जी। मिनट। हाँ, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि तुम यहाँ पर कैसे तुम्हारा काम शुरू हुआ, ज्यादा किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना काम कैसे हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, कैसे उनको ठीक किया, इसके बारे में बताओ। मैम जिसने हाथ पकड़ा उसका तो बोलना बनता है। जब मेरा कोरोना काल में मैंने जॉब करती थी, वो भी मैंने छोड़ दी थी एक्सीडेंट होने के बाद। और मेरे हस्बैंड भी बीमार होने लगे थे। तो कोरोना काल में हमें लोग बोल रहे थे कि हमें कुछ काम नहीं मिला, लेकिन हमने बहुत काम किया कोरोना काल में भी। हमारे मास्क बने बहुत, काफी मात्रा में मास्क बनाए, किट बनाई। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब ये तो काम ऐसे ही होता है, सीजनी है।
और फिर मैम ने हमें हर्बल कलर बनाना सिखाया। उसमें भी हमने काफी कलर बना के बेचा भी है और खुद भी दुकानों में जा जाके ऑर्डर लेके फिर 1 साल तो कम ही हुआ, लेकिन दूसरे साल हमारा काफी अच्छी मात्रा में हमारे हर्बल कलर भी निकले। फिर हमने कहा ये सीजनी काम है, ये तो होली के टाइम में या दियों का काम है, ये तो मतलब दिवाली के टाइम में ही चलेगा। लेकिन फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो 12 महीने चले। सोचती रही धूपबत्ती का काम करें, लेकिन धूपबत्ती का काम शायद हमारे एरिया में कोई कर रहा था तो मैंने नहीं छेड़ा। तो फिर मैंने साबुन बनाने का सीखा। तो साबुन में थोड़ा मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा था तो मैम के पास ले गई। मैम ने थोड़ा उसको क्लियर किया। मैम ने बताया कि इसको ऐसे क्लियर करना है और मार्केट में कैसे जाना है, ये भी हमने मैडम ने ही पहले हौसला उन्होंने ने बढ़ाया। उन्होंने मुझसे काफी मात्रा में साबुन खरीदे और अपनी फ्रेंड वगैरह को दिए, तो इससे थोड़ा हिम्मत आती है कि हाँ किसी को अच्छे लग रहे हैं। तो तभी शुरुआत हुई। तो लेकिन आज मेरा काम काफी अच्छी मात्रा में जा रहा है। अभी मैं देहरादून सिटी स्टार होटल में भी अपना सैंपल दे के आई हूँ। अभी वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया, मैं भी थोड़ी बिजी थी। मेरे पास मैं बुनाई का काम भी करती हूँ। ये सीजन का टाइम है थोड़ा, तो बुनाई में थोड़ा व्यस्त थी तो मैं उनको कॉल भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा था वो खुद कॉल करेंगे सैंपल देख के। तो मैडम आप सुनीता ने किया। देवी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि बहुत कर्मठ महिला है। बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आई हैं, लेकिन इन्होंने साहस नहीं छोड़ा और अपने लेवल पे जाके अब बोलना भी सीख लिया है। मतलब अच्छे से बोलती हैं। शुरू में आई थी तो वाकई इनको बोलना नहीं आता था। मतलब बहुत शाय नेचर जी की मैम। थी। बोलना नहीं आता वाली बात नहीं थी, आगे बढ़ना नहीं आता था। आज हम लोगों ने इनको एज ए मास्टर ट्रेनर, डाइट एक संस्था है जो एजुकेशन की संस्था है, जहाँ पर जो लेक्चरर्स होते हैं इंटर कॉलेज के, उनके ट्रेनिंग होती है। क्योंकि अब नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें आपको टीचर्स को भी ट्रेन करना है कि वो बच्चों को कुछ हाथ की बनी हुई चीजें बचपन से ही सिखाएं, जिससे कि वो लोग स्वरोजगार की ओर को आगे बढ़े। तो हमारी महिलाओं ने वहां जाकर उन लेक्चरर्स को ट्रेनिंग दी है और 5-5 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। और इन लोगों ने इतने अच्छे से वहां ट्रेनिंग दी है कि इन्हीं लोगों के मेरे पास रिव्यूज आते थे कि वो लोग फोटो भेज रहे हैं, वो लोग अपने स्कूलों में जाके सारी चीजें, मैक्सिमम उसमें आपको अच्छी बात बताऊंगी, मैक्सिमम उसमें जेंट्स थे। जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए तो हमें लगा था ये लोग कैसे सीखेंगे, बट उन लोगों ने जो एंथुजियाज्म दिखाया देखने सीखने के लिए और जाकर वापस अपने बच्चों को सिखाया, ये लोग उसके गवाह हैं। और इन्हीं लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी है। मैंने जस्ट इन लोगों को 2 संस्थाओं को जोड़ा है। तो इनकी अब आपस में निस्बत और डाइट और भी बहुत सारे हैं, आरसीटी है, इन लोगों से इनका लिंक बन गया है। ये लोग एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनसे भी कमा रहे हैं और अपना रोजगार भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुनीता देवी भी है, सीता देवी भी उनमें से ही एक है। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। हाँ, आरसीटी से भी मैम, मैं बोलूँ आरसीटी से भी मुझे मास्टर ट्रेनर की उपाधि मिल गई है। वहां भी मैंने क्लियर किया है। और अभी मैं पौड़ी में देख के आई थी। थोड़ा मेरे घर में कोई इश्यू था तो मैं 15 दिन की मुझे ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे घर में थोड़ा काम था तो मैं नहीं गई वहां पे। उन्होंने फिर किसी और को भेजा। अभी उत्तरकाशी से आया है 20 दिन की ट्रेनिंग के लिए। वो बोल रहे थे कि हम आपको ही बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन थोड़ा ठंडा है तो इसकी वजह से। तो ये वो महिलाएं हैं जो जमीन से जुड़ी हुई हैं और अपना रोजगार भी शुरू कर रही है। तो मुझे नहीं पता कौन कौन लोग आज जुड़े हुए हैं, कौन लोग अननोन हैं, कौन लोग नोन है। तो मेरे भी कुछ नोन जुड़े हुए हैं, किसी के साथ कुछ इंटरनेट इशू भी आ रहा है। तो और भी मैं लोगों को जोड़ती, बट कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। ये मेरे कहने का मतलब है कोई भी उद्यम छोटा नहीं है, चाहे वो हम अपने घर के किचन से शुरू करते हैं या अपने बाहर जाके बड़ी बड़ी मिल्स में शुरू करते हैं। बस हमें ये देखना है कि हम में कितनी क्षमता है और उसका हम किस लेवल तक विकास कर सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आप बाहर निकलोगे घर से, बहुत सारे हाथ हैं जो आपको थामने के लिए तैयार है। सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे हाथ हैं। सिर्फ आप घर से निकलिए, थोड़ा हिम्मत करिए और अपने घर वालों की अपेक्षाओं पर पूरा, मतलब मैं हमेशा अपनी महिलाओं से कहती हूँ कि अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। चाहे आप
कुछ भी हो अपनी जगह कई बार खुद बनानी पड़ती है। उसको अगर हम समझा बुझा कर और अच्छे से बिना लड़े बना ले तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, घर में जब 4 पैसे आते हैं तो हर कोई झुक जाता है। तो इसलिए चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो हमारे युवा पुरुष हैं, उन लोगों को ये छोटे उद्यम अपनाकर, चाहे वो कृषि से जुड़े हुए हैं या हाथ के उद्योग हैं या कृषि से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनको अपनाकर अपने जो आसपास का समाज है, अपनी आर्थिकी, अपने समाज की आर्थिकी और जो बेरोजगार इधर-उधर घूम रहे हैं, उनको उसमें मिलाकर आगे बढ़ना है। वही हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका संकल्प है, वही हमारा भी होना चाहिए। क्योंकि अब हम विदेशी चीजों को नहीं कॉपी कर सकते, हम विदेशी नहीं है, देशी चीजों को ही हमें अपनाकर आगे बढ़ना है और इन्हीं चीजों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी किसी और का भी क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। अच्छा लगा जी से। हाँ नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, मैं मीना हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बैजनाथ ब्लॉक से, और मेरा नाम मीना है और मैं नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रही हूँ। जैसे कि मैं आरटीडीसी से जुड़ी हूँ संस्था से, तो हम जो है वो नेचुरल फार्मिंग का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो है प्रॉब्लम ये है कि जो नेचुरल फार्मिंग में है उसमें थोड़ा जो हमने लिए हैं उनके पास जमीनें कम है, तो वो थोड़ा थोड़ा ही लगाते हैं सब कुछ। तो जैसे कि अगर मार्केटिंग करनी है या कुछ आगे के लिए प्रोग्राम, जैसे मिलेट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा नेचुरल, क्योंकि जमीनें कम है तो उनके पास इतना साधन नहीं है, तो हम उनको किस काम से आगे जोड़ सकते हैं, जैसे कि साथ में जो उनका रोजगार भी बन जाए। देखिए, अगर आप मिलेट पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आपको पता ही होगा कि ये पूरा हम लोगों ने मिलेट वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहे हैं। और अगर आप लोग नेचुरल फार्मिंग में काम कर रहे हैं और मिलेट पे कर रहे हैं, ये तो डबल आपका बेनिफिट हो गया, क्योंकि मिलेट तो होता ही नेचुरल है। मिलेट में तो किसी खाद की जरूरत हाँ जी नहीं मैम। होती है ना, वो तो हमेशा ही नेचुरल रहा है। तो अपनी उत्पाद अगर आपको खुद उत्पाद आप पैदा कर पा रहे हैं तो उसका वैल्यू एडिशन पे जाइए, क्योंकि वही चीज करिए जो आपको लोकली अवेलेबल है। अगर मिलेट है आपके पास नहीं है, आसपास से आप ले सकती हैं अपने अगल बगल वालों से जो उगा रहे हैं, और उसके ही अगर आप वैल्यू एडिशन पे जाएं, उसी को आगे बढ़ाएं। लाइक उसमें आप बेकरी कर सकती हैं, उसमें आप वैल्यू एडिशन डिफरेंट तरह के आटे बना सकती हैं, है ना। जैसे आजकल बहुत प्रचलित हैं आटे, मडवे का आटा, ये इसकी छोटी छोटी पैकिंग करके 1-1 किलो के पैक्स बना के क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपने ग्रुप के नाम से या अपनी संस्था के नाम से उसमें डालिए, तो आपको टैक्स से भी रिबेट मिलेगा और आपके उत्पाद, क्योंकि जब महिला का नाम किसी उत्पाद से जुड़ जाता है तो ट्रस्ट तो वैसे ही बन जाता है थोड़ा सा, है ना। क्योंकि भाई ये ईमानदारी जुड़ जाती है कि ये उत्पाद वाकई अच्छा होगा। आज भले ही कुछ जगह से मुझे कंप्लेंट आई है, अभी मैं कहीं गई थी, मुझे मिलेट्स के कुछ उत्पाद चाहिए थे, तो मैं दुकान में गई, मैंने कहा मुझे गहत की दाल चाहिए और मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो कहने लगा मैडम आजकल तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ग्रामीण जो महिलाएं हैं हमारी दुकान से भी उठा ले रही हैं और उसमें अपने लेबल लगा के पैकेट बना के और बेच रही है समूहों के नाम पर। तो महिलाओं का नाम तो ईमानदारी से वैसे ही जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग इस काम को कर रहे हैं, उसके वैल्यू एडिशन करिए, उसके छोटे छोटे पैक्स बनाइए और उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। इसी व्यवसाय को, चाहे उसको आप बेकरी से जोड़ें, चाहे आप उसको किसी रॉ बेचना चाहें, इस व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत डिमांडिंग है। हम लोग शहर में रह रहे हैं, तो ये चीजें मिल नहीं रही हैं। हाँ, इसमें मैम, इसमें तो हम कर ही रहे हैं ना, जैसे कि रागी के लड्डू, रागी की इडली, सिड्डू, मोमोज, ये तो बना ही रहे हैं हम, पर हमारे पास मार्केटिंग नहीं हो पा रही है यहाँ पे जैसे। और दूसरा क्या है उसके साथ। हाँ जी, आप किस क्षेत्र में हैं? हम बैजनाथ में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो उसमें आप देखिए कांगड़ा में है तो आपका टूरिज्म से जरूर जुड़ा हुआ होगा ये चीजें, है ना, मतलब टूरिस्ट वहां बहुत आता होगा। तो क्यों ना आप एक छोटा सा अपना, जैसे आजकल देखा है ना आपने, वो कैनोपी बनाते हैं, चश्मे वाले अपनी बड़ी सी एक वो कैनोपी लाते हैं, उसको बनाते हैं, वहां पे अपना सारा सामान सजाते हैं और पूरे दिन भर रहते हैं, उसके बाद शाम को चले जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप ना ज्यादा लागत लगा के एक छोटी सी कैनोपी समझ रहे हैं आप, एक रेडीमेड वो आता है, शेड आता है, छाता समझ लीजिए बड़ी सी, है ना, वो लगाइए, वहां जाइए। अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, 2-2 जनों की ड्यूटी लगाओ, अपना सामान वहां सजाओ, बेचो, वहीं पर बनाओ।
वो तो बहुत ही बढ़िया चीज है अगर आप वहीं पर बना के फ्रेश बना के दे पाए, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं फ्रेश बना हुआ। आज आप देखो टूरिस्ट प्लेसेस पे पहाड़ी उत्पादों के खाना बना के लोग बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी वैन लेके जाते हैं, कढ़ाई लेके जाते हैं, गैस का चूल्हा लेके जाते हैं, वहीं पर ये फाड़ा और ये सब चावल बनाते हैं, गरम गरम खिलाते हैं। तो आपके पास तो उत्पाद उपलब्ध है, आप वहां पर जाइए, सारे लोग मत जाइए, अगर ग्रुप है 2-2 की ड्यूटी लगाओ, दो जने बनाएंगे, 2 लोग वहां जाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, 2 जने पैसा संभालेंगे, कैसे करना है, ऐसे व्यवस्था बना के आप अपनी वहीं पर टूरिज्म का फायदा क्यों नहीं उठाते? तो इसमें आपको कहीं किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो लोग अगली बार दोबारा जब आएंगे तो दोबारा आपको पूछेंगे वहां पर कि वो वहां पर स्टॉल था, उनका सामान था, कहाँ गया। आज देखिए नमक नून बिक रहा है हमारा, कितनी जी जी वैरायटियां नमक की बिक रही हैं, तो आप तो लड्डू बना रहे हो, लड्डू तो बहुत बड़ी चीज है ना? तो इसको आप जी प्रमोट करिए इस तरह से, छोटे, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लोगों को बताना पड़ेगा कि हम ये बना रहे हैं, सैंपल देने पड़ेंगे शुरू में थोड़े से, उसके बाद आपकी एक बार मार्केट डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद आपको लोग पूछ पूछ के आएंगे आपकी तरफ से। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और कुछ जैसे कई महिलाएं जैसे नहीं कर पाती हैं, जा पाती हैं घर से बाहर, तो जैसे आप बता रहे हैं साबुन का या कोई जैसे अगरबत्ती या धूप का, जैसे ऐसे कोई ट्रेनिंग हो या उसका कोई मैंने प्रोग्राम हो आपको उसके लिए। बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे आपको, आपके एरिया में भी कृषि विज्ञान केंद्र है, होगा आसपास में, सोलन में होगा, आपका धौला कुआं में है, तो कृषि विज्ञान केंद्र है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो मैंने बताया था, निस्बट है, आरसीटी है, इनके भी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। आप वहां कांटेक्ट करिए और उसके बाद पता लगाइए कि आपके आसपास कौन सा सबसे नजदीक में कौन सा कृषि मतलब जो ट्रेनिंग देते हैं वो संस्थान है, वहां पे आप पता करिए, आपको वहां पर प्रशिक्षण मिल जाएगा। अगर हमसे जरूरत है, आपके हिमाचल के बहुत लोग हमारे पास भी आते हैं, तो आप कांटेक्ट में रहिएगा, मेरा नंबर उपलब्ध हो जाएगा, तो हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में भी अपने यहाँ प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम, कभी भी आप आके ले सकते थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैं। थैंक यू सो मच मीना जी, जुड़ने के लिए। और बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। अभी हमारे पास लास्ट 8 मिनट है। कोई और है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय और रहेगा, लास्ट 2 मिनट में हम हाँ लोग जी। उसको समराइज करेंगे। जी। जी नमस्कार। मेरा नाम अमित है और हाँ जी। मैं अभी बीएससी का छात्र हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल, बिल्कुल। बोलिए अमित जी। मतलब मैं अभी ना बीएससी मैं ये कह एग्रीकल्चर रहा कर रहा था हूँ। कि और जैसा कि यहाँ पे मैम लोगों ने बताया, बहुत सारे नए-नए आइडियाज़ के बारे में बताया और इससे हम बहुत सारे नए स्टार्टअप्स भी कर सकते हैं। तो मेन होता है ना कि वर्कशॉप्स तो बहुत जगह होते हैं, कहाँ-कहाँ होते हैं। मेन ये होता है कि हमें नॉलेज नहीं मिल पाती है कि वर्कशॉप्स हो कहाँ रहे हैं, हम उसे जॉइन कैसे कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं। ये सब चीज़ है जो मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि अगर कहीं पे अगर वर्कशॉप तो हमें कैसे पता चले कि वहाँ पे हो रहा है और कहाँ-कहाँ हो रहा है? मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? मैम मैं अभी देहरादून से हूँ। मतलब मैं तो बिहार से हूँ बट अभी देहरादून में रह रहा हूँ और यहीं पे स्टडी कर रहा हूँ। देखिए, जो हमारा, मैं अपना बताऊं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, आज की डेट में 732 कृषि विज्ञान केंद्र ऑल ओवर इंडिया है। यस मैम। और इनका वर्किंग पैटर्न सबका सेम है, क्योंकि ये जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से गाइडेड है। यस तो मैम। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के कृषि विज्ञान केंद्र का पता करना है, वो कहाँ पर है। उनका ओके। एक एक्शन प्लान होता है, हमारा सबका एक्शन प्लान होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, ठीक है? तो उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेनिंग्स, हमारे प्रोग्राम सारे फिक्स होते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा। देखिए, प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। आपको जाके पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ कौन-कौन से हमको ट्रेनिंग चाहिए, कौन सी वर्कशॉप वहाँ पर हो रही है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करिए। ऑनलाइन भी वो सारे नंबर्स अवेलेबल रहते हैं, वहाँ जाके पता करिए। वहाँ पर आप फाइनल ईयर के बच्चे आप पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं बीएससी की, फाइनल ईयर के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम होता है रावे, रूरल अवेयरनेस, रूरल एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम, वर्क प्रोग्राम, एक्सपीरियंस यस मैम। होता है।
तो उसमें भी बच्चे केवीके से अटैच्ड होते हैं, तो उसमें भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, 21 डेज की उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए आप सबसे पहले पता करिए नियर बाई आपका कौन सा केवीके है, वहां पर जाइए, वहां पता करिए, उनका एक्शन प्लान होता है। अगर आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए आप डिमांड करिए, उनके एक्शन प्लान में वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो वहां से आपको सारी अवेयरनेस जाना ढूंढना आपको पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैडम। अभी लास्ट प्रश्न लेंगे हम, बिल्कुल लास्ट। डॉक्टर दीपक खोलिया जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछ सकते हैं जी। और कोई? प्रीति कुछ बोलना चाह रही, प्रीति। जी प्रीति जी। सर मैं यही कहना चाह रही थी, जैसे भी मीना जी ने सवाल किया था, मैम ने तो उनको सॉल्यूशन दिया ही है, बट मैं अपने पर्सनल लेवल पे उनको इतना कहना चाहूंगी कि जैसे अगर मान लीजिए वो मतलब सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर पाती हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक हैंडल नहीं कर पाती हैं, तो उनको अपने परिवार में या आस पड़ोस में किसी एक ऐसे से मदद लेनी चाहिए जो कि सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक्टिव है। उनको उनसे हेल्प लेके अपना एक पेज बनाना चाहिए अपने प्रोडक्ट का, और वहां पे उसको एडवर्टाइज कराना चाहिए। और आजकल जगह जगह पे पहाड़ी स्टोर करके भी स्टोर्स अवेलेबल होते हैं, तो वहां जाकर वो अपना संपर्क कर सकती हैं, वहां पे जाके वो अपना उत्पाद दे सकती हैं बेचने के लिए। उसके अलावा मैं थोड़ा सा उनसे ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया में वो जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगी उतना ही उनको बेनिफिट होगा, उनके ग्रुप को बेनिफिट होगा। तो अगर वो खुद नहीं कर पा रही है तो आस पड़ोस में किसी से हेल्प लेके, किसी यंग बच्चे से हेल्प लेके वो अपना पेज बना सकती है, अपने प्रोडक्ट का पेज बना सकती है। वहां से भी उनको काफी सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि हमें भी कोविड के टाइम पे जो ऑर्डर्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स मिले थे, वो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के थ्रू ही मिले थे सर। बस मैं इतना ही उनको थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी। थैंक यू मैम, धन्यवाद जी आपका। थैंक यू प्रीति। हम लोगों ने भी, केवीके ने भी एक वर्कशॉप की थी जिसमें हमने उनको सिखाया था अपने लेडीज को कि कैसे अपना पेज बनाना है, क्योंकि बहुत हम लोग डेली हैंडल करते हैं, हमारे लिए बहुत इजी टास्क है, उन लोगों के लिए बहुत टफ है। तो उन लोगों को हमने मोबाइल में आपको अपना कैसे पेज बनाना है, कैसे उसमें अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, और कैसे मार्केट करना है, कैसे आपको डिलीवर करना है, कैसे कुरियर करना है, कैसे पोस्ट ऑफिस या किसी कुरियर उसकी से आपको अपना सामान पहुंचाना है, ये हमने सिखाया था और हमारी लेडीज ने किया था। उस टाइम पर चक्रोता का राजमा बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, कि राजमा की इतनी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि वो कह रहे थे कि हम जा जाके पोस्ट ऑफिस से कुरियर कर रहे हैं पैक बना के। बॉम्बे, बैंगलोर, कहाँ कहाँ हमारी लेडीज ने भेजा था। और वैसे ही जो हमारी टर्मरिक है, हल्दी है, वो बहुत अच्छी है। जिंजर, हमारा सौंठ जो बन रहा है, वो बहुत अच्छा है। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन थोड़ा सा भी अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सीख जाते हैं, तो बहुत इजी है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना। तो मीना जी शायद सहमत होंगी, आप अपने घर के परिवार के लोगों में इसमें हेल्प ले सकती हैं, इस तरह से अपने सामान को बाहर भेज सकती हैं। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच मीना जी। प्रीति जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है सोशल मीडिया का, मैडम ने उसमें जी। उसको शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट किया? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बेरीनाग से, ये डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ है। शॉर्ट हम लोगों ने देखिए अलग अलग मेथड होता है। तो हमारे यहाँ जो, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ इसकी, बट जो हमारा कालसी में एक विकासनगर के आगे एक विलेज है डोमेट, तो डोमेट में बहुत ज्यादा अदरक होता है, तो वहां मैंने उन लोगों को बनाते हुए देखा है। वो लोग उनका बहुत फेमस है, बल्कि इनफैक्ट हम लोगों ने उसमें अपने कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो वो लोग उसको अलग से बनाते हैं, एक उनके पास ड्रम लाइक मशीन होती है और उसमें वो उसको ड्राई करते हैं, जो उनकी अदरक आती है, और उसको ड्राई करके वो लोग गिट्टी बोलते हैं उसको, तो उसको वो लोग फिर दे देते हैं उसको, वो लोग फिर मशीनों में चक्की में पीस लेते हैं। तो उसकी ग्रेडिंग होती है बहुत ज्यादा, 3 तरह की ग्रेडिंग होती है उसमें अलग अलग। तो वो ग्रेडिंग के हिसाब से फिर उनका सॉल्ट पाउडर बिकने चला जाता है। तो वो पिसता तो अल्टीमेटली जो हमारी चक्कियां होती हैं उन्हीं में पिसता है, लेकिन ड्राई करने के अलग अलग मेथड होते हैं। वो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, वो उस एरिया में कौन सा प्रचलित है, वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे डोमेट में मैंने बताया, बड़े बड़ी ड्रम टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें वो लोग उसको तेजी से घुमाते हैं। तो घुमाने से क्या होता है, उसका पानी निकल जाता है,
और जब पानी निकल जाता है तो उसके बाद वो उसको थोड़े दिन सुखा लेते हैं। तो ये वहां पर यूज होता है। मैम किरण मैम, क्या मैं आपके सवाल के जवाब को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बात कर लूं? मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये मेरा फील्ड हाँ नहीं है, सूट हाँ, बनाना फिर मेरा तो फील्ड नहीं मेरा तो कोई भी फील्ड नहीं है। मजे की बात है, मैं जितनी चीजों पे बोल रहा हूँ मेरा। है। मैं ये अरुण जी बोल रहे थे शायद ना? अरुण जी जी, आपको अगर सुखाना है तो आप क्या करिए कि पहले पूरा अदरक इस तरह से धोइए कि उसमें मिट्टी ना हो। ध्यान रखिएगा, इसके हल्दी के लिए, अदरक के लिए, दोनों जो ये जो क्या बोलते हैं, गांठें होती हैं इसमें, क्योंकि अदरक में पानी काफी होता है। लेकिन मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। आप इसके जो है इसको मैं छिलका सहित, क्योंकि छिलका नहीं उतारना, इसका छिलका सहित आप इसको जो है चिप्स बनाइए पहले। बहुत वैसा सरल विधि बता रहा हूँ। मैंने हल्दी में भी यही काम करके किया। इसमें आपको सीधे चिप्स बनाए ना, उसको सुखा दीजिए। नेचुरल है कि अगर आप जैसे मैडम कह रही हैं कि ड्रम में घुमाएंगे तो उससे रस निकलेगा और सीधा बेकार चला जाएगा। इसमें रस क्या होगा, इसी के अंदर सूख जाएगा। जब चिप्स बनाएंगे उसको सुखा दिए, अब उसको पीस दीजिए, तो ये आपका बहुत बढ़िया जो है मटेरियल बन जाएगा। और इससे क्या होगा, इसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा बनी रहेगी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें छिलका भी रहेगा। और छिलका, क्योंकि आप ये देखते हैं कि छिलका कभी फेंकते नहीं लोग, तो छिलका उतार करके उसको चाय पत्ती में डाल देते हैं। तो इससे आपको ये बड़ा फायदा होगा कि इससे एक तो वेट नहीं जाएगा, दूसरा आपको बहुत ज्यादा लेबर नहीं करनी पड़ेगी। अन्यथा जितनी हल्दी हो या हो, इनको 1.5 महीना 1 महीना सुखाना पड़ता है। तो इस सुखाने की जो है आप जो लंबी प्रक्रिया है, वो मुश्किल से 5-6 दिन में पूरी हो जाएगी। इससे आप इसका सौंठ बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैं बता रही थी आपको, उसमें ये लोग 2 मेथड यूज करते हैं, पंजोल एंड सुखजोल। तो पंजोल मेथड जिसमें मतलब छिक्कल उतार देते हैं, और एक मेथड होता है जिसमें छिक्कल नहीं उतारते हैं। वो छिक्कल भी वो जी लोग, मैंने उनको सजेस्ट किया था, आप छिक्कल भी यूज कर सकते हो अलग से, उसको पाउडर बना के चाय पत्ती के साथ मिक्स करके आप उसको मतलब एज ए अलग से यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने जो देखा है अपनी आंखों से डोमेट वाले एरिया में, और शायद हिमाचल में भी ये बहुत प्रचलित है, ये वाला पंजोल एंड सुखजोल। तो उनके यहाँ की जो ये सौंठ है, ये बहुत ज्यादा बिकती है। वही मेथड मैंने बताया, आपका शायद मेथड और अच्छा है, और कम स्तर पे जो लोग बना रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब जिनका कम नहीं, उत्पादन इसको है आप उनके बड़े लिए। से देखिए मैम, ऐसे मैंने अभी कहीं बताया था, लास्ट ईयर जो है लोगों ने कम से कम 20-30 क्विंटल पे ये काम किया। ऐसा नहीं है, जी जी। देखिए इजी प्रोसेस होनी चाहिए। दिक्कत क्या होती है कि अदरक के साथ में क्या है कि उसको सीधे लोग जो है या तो सुखाने डाल देते हैं, बड़ी गांठें होती हैं तो उनमें बहुत टाइम लगता है। एक बात, दूसरी बात, अगर बीच में कोई टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो पता लगा सड़ने लगा। तो सभी समस्याओं से बचने के लिए बेहतर तरीका है कि आप उसकी चिप्सिंग कर दीजिए। वो हल्दी हो चाहे अदरक हो, चिप्सिंग करने के बाद एक तो सूखने में टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन 4 दिन, ज्यादा जाड़ों में होगा आजकल है तो ज्यादा 4 दिन लगेंगे। तो सूखने के बाद आप उसको फिर पीस लीजिए, या ऐसे स्टोर भी कर देंगे तब भी खराब नहीं होगा। सील बहुत करके रखना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका यह कि हम इजी मेथड ढूंढते हैं, लोगों को परेशानी ना हो, इजीली, और फ्रेश रहेगा तो जल्दी बिकेगा और क्वालिटी बिल्कुल। बहुत बढ़िया रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत मैम धन्यवाद। आपकी हल्दी का भी जानकारी के करते हैं, हल्दी में भी हम यही प्रोसेस करते हैं कि उसको मतलब काट के सुखा के फिर उसके बाद पिसाते हैं। कई लोग जैसे उबाल के करते हैं, तो हम लोग कटिंग करके उसको सुखा के फिर उसको पिसाते हैं। नहीं मैम, अगर देखिए हल्दी हो या अदरक हो, अगर जी आप जी। हल्दी को उबालेंगे, इसको चलिए अदरक तो उबालनी नहीं पड़ती, उबालेंगे तो उसमें से सबसे बड़ी बात जो होती है वो एक पहला होता है उसकी डिग्रेड हो जाती है, उसमें करकुमिन निकल जाता है। बिल्कुल आप जब बिल्कुल उसको बॉयल करेंगे तो उसका करकुमिन ऑयल निकल जाएगा। तो अगर बिल्कुल। एक पहली, दूसरी बात, हम छिलका भी नहीं उतार देते। अगर छिलका भी उसमें आ गया तो उसकी कोई कोई बहुत बड़ी वैल्यू थोड़ी है। छिलका ना तो कड़वा होता, खराब थोड़ी होता है कोई। तो क्या है कि इससे ये ग्रेड बढ़ गया, एक तो करक्यूमिन का लेवल बढ़ा, आपके वेट बढ़ गया, और आपका इजीनेस हो गई। जिसको 1.5 महीना, अब आप साउथ में देख लीजिए जहां अदरक हल्दी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, और 1.5 महीना 45 दिन लगाते हैं। तो 45 जी दिन उबालने में काम करेगा, उतनी मेहनत करेगा, मशीन लाएगा या बड़ा ड्रम लाएगा। तो उसको हमने इजी बना दिया। इजी प्रोसेस से अगर आपकी गुणवत्ता और बढ़िया बन रही है तो उसमें क्या नुकसान है? इसी को, यही तो वैल्यू ऐड है। बिल्कुल सर, मैं भी इसी प्रोसेस से काम करती हूँ, जो मैम को भी पता है। जी मेरी ट्रेडिशनल हेल्प विधियां अगर हम लोग अपनाएं तो वो ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि एक जी तो हम जी उसमें जी एक्सपर्ट है, दूसरा हम जो अपना वैल्यू हमारी है उसको मेंटेन रख रहे हैं, तो वो यस। ज्यादा बढ़िया काम है अगर हम उसके ट्रेडिशनल मेथड्स हम यूज करें। जी 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 जी।
आपके अल्मोड़े में जो है, जो सल्ट वाला एरिया है, उसमें हम लोगों को हमने बताया था, कोई सज्जन मेरे पास आए तो उन्हें बताया था, उन्होंने कहा उसी मेथड पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ हल्दी बहुत ज्यादा होती है और उसको वो 2 साल में निकालते हैं, तो बहुत बढ़िया गुणवत्ता थी। लेकिन अब करकुमिन का अगर 1% 1.5% भी घट गया तो मार्केट में जो मेडिसिनल उसमें यूज करने वाले हैं या जो उसकी वैरायटी पहचानते हैं, तो उसको उसमें तो उसका रेट गिर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, हमें चाहते हैं कि किसान को जो बेनिफिट हो, पूरा बेनिफिट मिले उसको, और मैक्सिमम बेनिफिट। और जब आपकी गुणवत्ता इतनी बड़ी अच्छी होगी तो नेचुरल है कि आपको पहले भाव मिलेगा, जल्दी बिकेगा, और आप फिर मनचाहे भाव पे बेचिए। तो ये चाहे सारे लोग, जो भी लोग कर रहे हैं, अनुज जी कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, कोई और भी कर रहे हैं, हमें कह दे कि हर एक चीज की वैल्यू को जो है बनाना सीखिए आप। अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका रॉ मटेरियल फिर वही रॉ मटेरियल रह जाएगा जो सामान्य था। आज जो है मंडुए से जब से आप अगर अभी जो है क्या क्या बनाते हैं आजकल, मुझे तो याद भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या खाते हैं लोग, मोमो फोमो पता नहीं क्या खाते हैं। पर मैं कह रहा हूँ, अगर एक मोमो 5 रुपए और 10 रुपए का बिक गया तो पहले वैल्यू बढ़ गई ना। अभी देखे ना, आपका क्यों नूडल नहीं बना रहे हैं, आप उसकी क्यों नमकीन नहीं बना रहे हैं, या क्यों बिस्कुट नहीं बना रहे हैं? मैंने 79 में बनाया था नमकीन और वो बिस्कुट, 79 में। और आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया को 2005-6 से पहले पता लगा। अब सोचिए ना, हमें एक इंटरेस्ट था कि यार, क्योंकि हम गांव गांव घूमते थे, हमें था यार कितने लोग मेहनत करते हैं, इस बेचारों को कोई वैल्यू नहीं मिलता। हमारे यहाँ मंडुआ कल तक कोई खाता नहीं था, आज आदमी कह रहा अरे भाई मंडुआ मिल ही नहीं रहा बाजार में। क्यों मिलेगा भाई? वो दुनिया खा रही है जिनको अपने हेल्थ के लिए अवेयरनेस है। तो आप जो है ना, आप अपने प्रोडक्ट में देखिए। मैं आज किसी से हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था, मैं हिस्ट्री और एग्रीकल्चर साथ साथ जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए ना, ये देवभूमि ऐसे निकाया था, इस भूमि में देखिए एक जगह कहीं पे यूरिया नहीं पड़ा होगा, एक जगह कहीं डीएपी नहीं पड़ा होगा, एक जगह कहीं पेस्टिसाइड नहीं पड़ा हुआ है। ये तो कुदरत की देन है। ऐसी हवा है, ऐसी हवा हुआ है कि एक एक चीज खिल जाती है। तो इसकी जो है, आप धनिया देखे, पहाड़ी धनिया नहीं मिल रहा। मैं तो मैम किरण पंजी से कहूंगा कि भाई पहाड़ी धनिया, एक इस सीजन में अगर गांव में लोगों ने धनिया बोया होता तो कोई ना उसको बंदर खाता ना सुअर खाता। आप केवल धनिया बो दीजिए, सुखा के रख दीजिए, मैं कह रहा हूँ 1000 रुपए केजी में बिकवाऊंगा आपका, मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ। अब आप देखिए ना, कोशिश करने की बात ही नहीं, आप कोशिश करेगा तब तो बात है ना। आप कोई सुनता तो है नहीं। अब वो कहेगा साहब हाल ही लगाना, हाल नहीं लगाना है भाई, आप लगाओ तो सही। आपने केवल कुछ नहीं कीजिए, आप जो है बीज को भिगाइए, उसमें हल्का अंकुरण है उसको छिड़क दीजिए, ऊपर से मिट्टी बिखेर दीजिए और थोड़ी नमी दे दीजिए। आजकल तो वैसी कुदरत नमी देती है, और जितना पाला पड़ता है उतना बढ़िया धनिया होता है। तो ऐसा नहीं है। आपको वैल्यू कैसे बढ़ानी है, इस पे फोकस रखिए। क्या उगाना है इसको छोड़ दीजिए, उगने की बात तो सब कुदरत उगाती है जी। तो आप लोग सक्षम लोग हैं, और जो लोग रोज प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैम जैसे लोग रोज फील्ड में जा रहे हैं, हमने तो छोड़ दिया ना। हम तो 8-10 साल हो गए हम नौकरी, अब हम तो रिटायर हो गए, तब इतना आना जान, लेकिन अनुभव है इस बात का कि आपके पास सब कुछ है। लोग कह रहे हैं साहब गांव में माइग्रेशन कैसे खत्म होगा 100%। आप एक एक इंच जमीन वसूल कर सकते हैं, एक एक इंच जो है जमीन जो है आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वही बात, वही आप चीड़ी भी इस्तेमाल करेंगे, मालू का पत्ता भी इस्तेमाल। मैंने अभी कुछ साल पहले जो है गांव में गया, वहां मालू के बहुत पेड़ है, मैंने कहा इसकी कटिंग करो और बरसात में लगा देना। बोला जी लग जाएगी, मैंने कहा 100% लगेगी। वही है ना, अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो। मैं कोई बॉटनिस्ट तो हूं नहीं, मैं फॉरेस्ट्री का आदमी नहीं हूँ। मुझे कभी एक वाइस चांसलर थे पंतनगर यूनिवर्सिटी के, बीएस बिज साहब, बीएस बिज जी ने मेरे को स्पेशली यहाँ आया, उसके बाद मुझे स्पेशली एक दिन पूरे जितने वहां के प्रोफेसर लेक्चर थे, एक स्पेशल लेक्चर, उसमें प्रदर्शनी लगी हुई थी वहां पे, 14 की बात है, और मुझसे एक लेक्चर दिलवाया। उसके बाद वो थे मैथ्यू प्रसाद जी, वो मुझे मिल गए वहीं। अरे बोला यार नहीं यार, बोला तुम 10-20 लोगों के साथ मीटिंग कराता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, मैं कोई किसी एनाटॉमी पे उस पर काम तो कर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब कि अगर हम अच्छी बात करेंगे, पहाड़ में ना किसान से बड़ा साइंटिस्ट नहीं है कोई, बशर्ते उसने कभी कोशिश की होगी। तो इसलिए आप भी तो वही है, जो रोज रोज करेंगे तो आपको नया अनुभव तो रहेगा। बहुत बड़ी बात है, हेमंत जी करती है तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं, तो हेमंत को तो बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए। धन्यवाद है। एक शब्द होता है आईटी के मतलब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नो हाउ। तो आप जैसे जो इंडिजिनस चीजें जानते हैं, अगर उनका प्रचार और प्रसार हो तो हम साइंटिस्ट तो बहुत पीछे हैं। हमारी जो साइंटिस्ट ऐसा नहीं है लेवल पे जो काम हो पा रहा है, क्योंकि वो सस्टेनेबल है। मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, हम धान की नई वैरायटी ले आएंगे, बहुत अच्छा उत्पादन लेगी, लेकिन 2-3-4 साल बाद उसका उत्पादन कम हो जाएगा।
तो क्यों ना ऐसी वेराइटीज या ऐसी नॉलेज या ऐसे हम बीज बोए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे समय तक चले, और वहां की जो लोकल जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, उसको मेंटेन रखे। लाल धान है, देखिए अब फिर से लोग आने लगे ना, मडुआ की तरफ फिर आने लगे ना, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि उन चीजों की वैल्यू नहीं है, उनसे कुछ नहीं मिलना। तो इसलिए हमें अपने जो हमारे रूरल लोकल एरिया पे जो हो रहा है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उसको एक तरफ करके बैलेंस बना के आगे बढ़ना चाहिए। तो वो ज्यादा सस्टेनेबल होगा, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगा। यस यस, बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच हेमेंद्र जी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म थैंक यू दिया सो मच आपने। मैडम, थैंक यू सो मच। और लगभग अभी कुछ और कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अभी 5-7 मिनट, अदरवाइज इसको समराइज करते हैं। लगभग 2 घंटे से ऊपर का सेशन हो गया है। और जी और मैं क्षमा चाहूँगा, ये ज़ूम का जो प्रॉब्लम आया है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, और आज तक हुआ भी नहीं है ऐसा। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू आया है, हमारा वो एक्सटेंड नहीं हो रहा है सभी हाँ, के। ये आज आज जो है मेरे भी 15-20 मिनट में कट जा रहा है अपने आप ही, ये हाँ सर। टाइम ओवर कह दे रहा बार बार। जी, जी, जी। तो वो चीज़ रही है। बाकी बहुत अच्छा सेशन रहा है। मैडम आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं, और आपके साथ जो एंटरप्रेन्योर जुड़े हैं वो सबसे बेस्ट था आज आज के सेशन का, कि आपकी जर्नी के साथ उनकी जर्नी भी शुरू हुई है। और उनकी जर्नी बहुत क्लासिकल जर्नी है, वो अपने पैरों पे खड़े हैं, वो अपनी 2 रुपए कमा रहे हैं, रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं, और बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत बड़े लेवल में काम कर सकते हैं आगे जाके। सीता जी जुड़ी सीता कुछ थी। कहना चाह रही, जी, जी, सीता जी। जी कुछ कहना चाह हाँ रही। जी, मैं ये कह रही हूँ कि मैम की बदौलत आज मतलब ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी मैम से बहुत ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, और बहुत सारी महिलाएं रोजगार से जुड़ चुकी हैं। मैम ने बहुत बहुत सारी सुंदर, बहुत सुंदर। शुरू से जब से मैं देख रही हूँ, बहुत सारी महिलाओं को मैम ने रोजगार से जोड़ा है। हमने ये काम करके आज बहुत आगे तक गए हैं, तो मैं मैम का दिल से धन्यवाद करूंगी, जो पिछले साल 2022 में शिक्षा मंत्री के द्वारा मेरे को राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार मिला, और अभी 10 नवंबर 2023 में मेरे को स्मृति ईरानी जी से मिलने का जो सौभाग्य मिला। तो मैं दिल से मतलब जब तक मेरे पे प्राण रहेगा तो मैं मैम का ही दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि आज जहां भी मैं पहुंच पाई हूँ तो इन्हीं के बदौलत पहुंच पाई हूँ। और खादी ग्राम उद्योग और निस्बर्ड का भी, उनका भी मेरे को बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। तो मैं सभी का दिल से धन्यवाद करूंगी। और मैम जिस तरह रोजगार से महिलाओं को जोड़ रहे हैं, तो आगे तक जब तक मैम की जॉब है, मुझे लगता है कि जॉब के बाद भी मैम ने यही काम करना है। तो आप सभी मैम से जुड़े हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये सब देख के। बहुत थैंक यू सुंदर, मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज हमारा सौभाग्य भी है कि मैडम ने अपना समय निकाल के हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके सभी को अपने जो भी उन्होंने पूरी ओवर द जर्नी वर्क किया है और एक्सपीरियंसेज़ हैं, सभी के साथ शेयर किए हैं। ज़रूर इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिला होगा, और आगे भी जो लोग ये वीडियो हमारी देखेंगे आगे, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, तो उनको भी ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा, और उनके माइंड में भी कहीं न कहीं स्पार्क क्रिएट होंगे। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि हम ज़्यादातर उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बोलते हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो हमारे पूरा का पूरा उत्तराखंड का बोझ अगर देखा जाए तो महिलाओं ने ले रखा है। सच में, प्रैक्टिकली हम लोगों ने ग्राउंड में काम किया है, और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पूरा का पूरा वहाँ पे अगर देखा जाए तो पुरुष सारे पलायन करके चले गए हैं, बच्चे सारे जो यूथ है वो पलायन करके चले गए हैं। सिर्फ़ बची हैं वहाँ पे महिलाएँ। हमने प्रैक्टिकली मैंने पिथौरागढ़ में वर्क किया है कुछ बहनों के साथ, वहाँ पे 500-500 महिलाओं के एफपीओज बने हैं, और बागेश्वर में हैं, तो वो सारी की सारी बहनें चला रही हैं, और बहुत अच्छे ढंग से चला रही हैं। तो इसके साथ-साथ आप लोग आज जुड़े हैं, तो आप लोगों से भी हम लोग इंस्पायर हुए हैं, हम लोगों को भी सीखने को मिलता है, और कि भाई ऐसे भी आप लोग वर्क कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों फील्ड में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आजीविका के लिए और अपने उत्तराखंड की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और आगे लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ से जो माइग्रेशन है और ये सारी चीज़ें हैं, उन पे आप लोग इसके क्लासिकल एग्ज़ाम्पल हैं कि भाई आप लोग आज उद्यमिता की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपने एक मुकाम हासिल किया है। आपको देख के लोग आपको माइलस्टोन मान के आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग कहीं न कहीं, और आप लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार मिलते हैं, वो कहीं न कहीं आप लोगों का डिविडेंड है। आपके काम करने के का जो वो है, वो डिविडेंड के रूप में आप लोगों को मिलता है, जिससे और ज़्यादा प्रोत्साहित होके, और ज़्यादा दृढ़ता से आप लोग आगे काम करें, ऐसा उसका उद्देश्य है।
तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम किरण पंत मैडम का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करते हुए हम लोग अभी इस सेशन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आगे भी हम मैडम को इनवाइट करेंगे। मैंने जैसे बहुत सारे टॉपिक भी बोले हैं, मैडम के पास जब भी समय होगा हम हमें 100% मैडम को इनवाइट करेंगे और अच्छे से इस सेशन को और एडवांस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।